कौन रहता है सुबह में 5 में अलार्म? Yes, good afternoon, everyone. You can hear me now, Richa ji? Yes, ma'am, it's clear now. Thank you. Okay, great. Yes. Anyone would like to do the prayer? Good afternoon. Good afternoon. So I was asking if anyone would like to do the prayer. You're most welcome. We have last 2 days, and let me just post on WhatsApp. Okay, no one here? Then I will start. ठीक है, अपने सब सीधा बैठ जाते हैं. सारा ध्यान यहीं लेके आते हैं, जहां भी जो कुछ भी करके आए हैं. जस्ट लेट गो, इसको सबको जाने दें. हम यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, पूरा ध्यान देके. सबसे पहले तो हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं. जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, एक विशाल प्रेम का गोला, एंड आप एक छोटा सा गोला. उसी गोले से निकल के हम आए हैं. वो जो जिसको हम परम पिता कहते हैं, उनमें जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां हम में भी है. सो लेट अस जस्ट बी ग्रेटफुल कि प्रभु ने अपने में से हमें बनाया है. वी आर सो फॉर्चुनेट, सो फॉर्चुनेट. ये सारी किताबें पढ़ के, सारे सेशंस अटेंड करके हम अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं जो हमारे अंदर है. हम परमात्मा को नमन कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं. हम, इसका मतलब है हम खुद को नमन कर, खुद की प्रार्थना कर रहे हैं, बिकॉज वो तो आपके अंदर ही है. हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये जीवन दान दिया. इस जीवन में इतना कुछ आपने दिया, उन सब के लिए आप हमारी आंखें खोल रहे हो. उसके लिए प्रभु बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. जीवन के कितने साल जैसे कोई ब्लाइंडनेस में निकाल दिए, परंतु अब हमें सब दिख रहा है, या फिर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू है. कोशिश कर रहे हैं प्रभु कि हमें सब दिखे, हम सब के लिए शुक्राना करें. हमसे जो पिछले में जो गलती हुई है, उसके लिए प्रभु आप हमें माफ करें. हमें पता है आप तो बहुत दयावान हो. बच्चों से गलती होती है, नादान थे, रास्ता भटक गए थे. हमें वापस लाने के लिए शुक्रिया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये ज्ञान हमें मिल रहा है, ये प्यार का ज्ञान जो आप इतने प्यार से हमें दे रहे हो. और हम पूरी कोशिश करें कि हम इसे उतने ही प्यार से ग्रहण करें.
हम अपने आप को इस 25 दिनों में प्यार से भरता हुआ पाए हैं। दिन में कभी कभी अब याद रहने लगा है कि बस प्यार दे, और कुछ नहीं देना है, बस प्यार देना है। सिचुएशन जो भी हो, मुझे सिर्फ प्यार देना है। मेरा काम सिर्फ वही है, सिर्फ प्यार देना, वॉट एवर द सिचुएशन। प्रभु, भटक जाती हूँ अभी भी, बहुत बार भटकती हूँ, रिएक्ट कर जाती हूँ। याद नहीं रहता कि अरे ये भी वही सिचुएशन है जहां मुझे प्यार देना है। आपसे विनती है कि मुझे वापस तान तान के आप लाते रहें इसी राह पे। मैं चलना चाहती हूँ इस पे। आपका बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरे को इतना प्यार देने के लिए, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए प्रभु। दिल से दिल से दिल से आपको नमन करती हूँ, इतने अच्छे जीवन में टीचर्स भेजने के लिए, तो इतना दिल से हमें पढ़ा रहे हैं। उनके लिए शुक्रिया प्रभु, बहुत शुक्रिया। ये किताबें तो आपने पहले भी भेजी थी, पर उनके राज खोलने के लिए आपने ऐसे ऐसे टीचर्स भेजे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रभु। हमारी समझ का शुक्रिया, हमारी इंटरेस्ट का शुक्रिया कि हमें इन बातों में इंटरेस्ट है। बहुत से लोग हैं जो आते हैं चले जाते हैं, आप हमें सस्टेन कर रखे हो इस पथ पर। आपका बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरा चैप्टर पढ़ रही थी, बहुत मजा आ रहा था। कल का जो था पावर एंड यू, उसका थोड़ा सा अपना बाकी है, उसको आज पूरा कर लेते हैं। यस, यू गिव इट मीनिंग। आप ही जीवन को अर्थ देते हैं। वी आर हियर। ओके, एक रिक्वेस्ट है ना सबसे, लास्ट में फिर बोल दूंगी, अभी तक सब ज्वाइन नहीं किए हैं, कि कल हमारा लास्ट सेशन है ना, एंड में आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग आज ही सोच लो थोड़ा थोड़ा कि इस किताब से इसका मकसद क्या है। आपको पहले बता देती हूँ कि अगर हम ये काम करेंगे ना, तो वी विल अट्रैक्ट और ज्यादा ऐसी किताबें अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ज्ञान अट्रैक्ट करेंगे। तो कल हमें सबको जो जो प्लीज शेयर कर पाए, हमें कल एंड ऑफ द सेशन वी विल शेयर कि इस किताब से हमने क्या सीखा और हमें क्या क्या फायदे इस एक महीने में हुए। फायदे मतलब नॉट कि रिजल्ट्स मिले, बट क्या क्या चीज हम ऐसे सीखे जो हम जानते हैं अपने जीवन में हम अप्लाई करेंगे या अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। सो टुमारो आफ्टर द सेशन प्लीज, जितने लोग बोले 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड, हाउ मच एवर, प्लीज। तो आप ही जीवन को अर्थ देते हैं, आप ही जीवन के हर चीज को, कोई भी स्थिति इज न्यूट्रल। कुछ भी है ना लाइफ में, जो भी चीज आती है वो न्यूट्रल है। हम हमारे फीलिंग्स से उसको अच्छा या बुरा एक लेबल देते हैं।
एवरीथिंग इज, जो चीज है, क्यों आप देखें ना, सेम चीज आपको अच्छी लगती है, किसी और को अच्छी नहीं लगती है। तो ऑब्वियसली व्हाट डज इट मीन? सिंपल, कि चीज तो जो है वही है। अपनी फीलिंग से, अपनी भावनाओं से हम उसे कोई लेबल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो कोई रेनबो हो, लेट अस टेक द एग्जाम्पल क्या ऑफ रेनबो। प्राय सब जन को रेनबो दिखेगा, क्या बोलेंगे हम लोग ना कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो। तो वी मेक इट रेनबो अ ब्यूटीफुल थिंग। कोई और का ईगो जाग जाएगा, ये क्या रेनबो, ये तो मैंने देखा था, पता है 1 साल पहले मैं वहां गई थी, क्या रेनबो था, कलर्स इतने ब्राइट थे। उस इंसान का ईगो आ गया वहां पे, तो उसने अपना ईगो डाल दिया रेनबो देखने में। कोई और बोलते अरे आज तो एकदम ही कलर फीके हैं, देखो देखो वो तो 2 मिनट में गायब ही हो गया, तब 30 सेकंड भी नहीं दिखा। उसने वहां नेगेटिविटी डाल दी। तो वो एक ही ब्यूटीफुल रेनबो को पीपल हैव गिवन डिफरेंट मीनिंग्स। सेम थिंग तूफान के लिए बोल रहे हैं। किसी को तूफान बहुत अच्छा लगता है, वो बादल गरजते हैं, आई लव इट। किसी किसी को बादल गरजने से शायद डर लगता हो। बचपन में कोई डर बिठा देते हैं ना, देखो देखो खाना नहीं खाएगी ना, तो ऊपर वो गुस्सा हो रहा है, एंड वो बचपन से डर बैठ जाते हैं बादल। या फिर एक, जैसे बड़े होते हैं तो डर तो खत्म हो जाता है, बट एक डिसलाइक और थंडर रह जाता है। सो हम उसके बारे में जैसा महसूस महसूस करते हैं, उसी से हम उसे एक मीनिंग देते हैं कि वेदर इट इज गुड और इट इज बैड। वो चीज अपने आप में इट इज न्यूट्रल। वैसे ही कोई भी आपका काम है, किसी का जॉब है, किसी की नौकरी है, वो अच्छी या बुरी नहीं होती है। शायद आपको जो नौकरी आपको आज के दिन बहुत बुरी लग रही है कि ये कोई नौकरी है, पैसे नहीं है, बॉस इतना खराब है, somebody else must be dying to get that job। आप वो जॉब छोड़ो तो उसको लेने के लिए 100 जन खड़े हो जाएंगे। सो आपने उसको लेबल दे दिया बुरा का, एंड क्या पता दूसरा आपके बाद जो आएगा वो तो बोलेगा ये तो मेरी जीवन की मनचाही नौकरी है। सो वो तो सिर्फ नौकरी थी, आपने उसको बुरा का लेबल दे दिया, नेक्स्ट इंसान ने उसको सपनों की नौकरी का लेबल दे दिया। तो उसके आपके एहसासों ने उसको अच्छा या बुरा बनाया। वैसे ही कोई भी संबंध विच इज सो इम्पोर्टेंट अपने लाइफ में, कोई भी संबंध अपने आप अच्छा या बुरा नहीं होता है। वो तो सिर्फ एक संबंध है। जब शादी होती है तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन। शादी के पहले सगाई हुई तब तक तो एवरीवन इज जस्ट, अगर अरेंज्ड मैरिज है तो इट इज अ वेरी न्यूट्रल थिंग, इट किधर भी जा सकती है। तो शुरू में तो बहुत अप जाती है, एंड अब अगर हम सीख गए हैं अपने फीलिंग्स ऊपर रखे तो वो हमेशा ही ऊपर जाएगी। तो वो एंड अगर हम अपने फीलिंग्स चेंज कर लेते हैं देन इमीडिएटली वो डाउन जाने लग जाएगी। इट इज अप टू अस। somebody was talking to me a couple of months back, नई नई शादी हुई थी, साल भर हुआ होगा, एंड शी वाज टेलिंग मी कि नहीं आजकल तो ये है ना, ऐसे हो गए वैसे हो गए। आई जस्ट सेड चेक योर फीलिंग्स। आई जस्ट टोल्ड हर चेक योर फीलिंग। 2 मिनट सोच के उसने जवाब दिया, हाँ मैं कई दिन से उसके लिए नेगेटिव सोच रहा हूं। ओके, देन उसको रियलाइज हुआ कि मैं कई दिन से नेगेटिव सोच रही हूं, एंड नेक्स्ट मतलब उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी। अब उसको शायद होश आ गया है कि हर बार वो पॉजिटिव रहेगी, हर बार वो नेगेटिव जाएगी तो अपने आप को पकड़ के पॉजिटिव में ले आती है। सो रिलेशन अच्छा या बुरा नहीं होता है। इन वन मोमेंट इट कैन बी गुड। आप अपनी भावनाएं बदल दो, किसी ने कुछ कर दिया एंड एक पल में वो रिलेशन खराब हो सकता है आपके लिए। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, सिर्फ हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। इस विलियम शेक्सपियर हैड सेड। आप देख रहे हैं ये लोग जो इतनी सदियों पहले जिए हैं, इवन 2000 2500 साल पहले, ये तो 500 600 साल पहले,
उनको भी ये राज पता था जो सीक्रेट की बात है, एंड तभी ये इस लेवल तक पहुंचे अपने काम में। इन्होंने अपने काम को प्यार दिया, अपने सारे जो एक्टर्स थे, जो कहानियां ये लिखते थे, उनको प्यार दिया, बोल के वो इस लेवल तक पहुंचे। उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी नहीं है, ये तो मेरी सोच है जो इसको वैसा बना देती है। तो अगर मैं चाहती हूं कि सब कुछ अच्छा दिखे मुझे, मेरे को सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो आकर्षण का नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रतिक्रिया करता है। अगर इफ समवन हार्म्स अनदर पर्सन, कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस इंसान को वापस कहीं ना कहीं से नुकसान होगा ही। हो सकता है वो पुलिस या कानून या कोई भी और किसी तरीके से उसको वापस वही मिलेगा जो उसने उस व्यक्ति को दिया था। किसी न किसी, बिकॉज यू अट्रैक्ट व्हाट यू गिव। एक ये गारंटी आई डोंट नो कितनी बार रोंडा बर्न ने इस किताब में लिखी है, जो हमने दिया है वही हमें मिलता है। तो प्लीज हर पल चेक करें आप क्या दे रहे हैं, इवन अपने विचारों से आप क्या दे रहे हो। अगर आप सुनते हैं किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा रखना है, लेकिन आलोचना नहीं। अब नाउ वी नो द लॉ ऑफ कर्मा। हमें पता है किसी के साथ बुरा हुआ है तो पिछले में उसने बुरा किया है, तो फिर क्या हम हॉस्पिटल जाएंगे, किसी को बीमार देखेंगे, बोलेंगे तेरा ही कर्म है। हम अफ्रीका में देखेंगे वो लोग वहां पीड़ित है, एंड से छोड़ो, इन लोग का ही कर्म है, उन्होंने बुरा किया। आर वी सपोज टू डू दैट? किसी ने चोरी की एंड थोड़े दिन हम बाद हमें पता चलता है उसकी फैक्ट्री जल गई, एंड वी से ले तूने चोरी की थी ना, इसके साथ ऐसे ही होएगा। आर वी सपोज टू डू दैट जस्ट बिकॉज वी नो द लॉ ऑफ कर्मा? यस और नो? आर वी सपोज टू पास जजमेंट ऑन दीज ऑन अदर पीपल कि उन्होंने जो किया उनको तो उनका कर्म मिला? राइट अदिति जी, यू आर नॉट सपोज टू पास जजमेंट, बट हमारे मन में आ जाता है। बट हमें क्या करना है, वो सिचुएशन अगर हमारे सामने आई है तो देयर इज अ रीजन। वो सिचुएशन हमारे सामने आई है इसीलिए आप उसको दया दे, उनके प्रति करुणा रखें। यू आर सपोज टू हेल्प पीपल। जिसको भी आप तकलीफ में देखे, वी आर सब मन में हम शायद हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन मन में कभी कभी आ जाता है कि शायद उसने कुछ पिछला बुरा किया होगा। स्पेशली जब हम कर्मा को पूरा स्टडी कर लेते हैं ना, तो ये बातें शायद मन में आ जाए। बट प्लीज हमें कोई आलोचना न मन में करनी है, न बोल के करनी है, न किसी और को। उनको डायरेक्टली तो बोलना ही नहीं है, किसी और को भी नहीं बोलना है, थॉट भी नहीं लाना है। दिस नॉलेज इज फॉर अस, आपके खुद के लिए। आपके साथ कुछ बुरा होए तो यू कैन टेल योर सेल्फ, ले तुमने किया था ना, अब देख ले इसका रिजल्ट, अपने तरीके सुधार ले। लेकिन दूसरे को तकलीफ में देखे तो ओनली कंपैशन। इसीलिए हम प्रेयर्स में बहुत बार बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस मी विथ मर्सी एंड कंपैशन। हर इंसान के लिए मेरे दिल में दया भाव हो, हर इंसान के लिए करुणा हो, उसको मैं जो उसके पास नहीं है वो मैं दे सकूं। अगर पैसा नहीं तो कम से कम उसको मैं ब्लेसिंग दे सकूं। तो हमेशा हम में क्या रहनी चाहिए? देने की भावना। कोई व्यक्ति बुरा है ये सोचकर आपने दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा लिया है। अगेन रोंडा बर्न वही बोलती है, जो भी आप देते हैं वही आपको मिलता है। तो अगर आपने किसी को बुरा बोला तो
एक्चुअल में आप खुद को ही बुरा का लेबल लगा रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई आप पे ये लेबल जरूर लगाएगा। लेकिन अगर हम कंपैशन, करुणा देते हैं किसी को, तो जब हमें जरूरत होती है, मे बी आज आपको जरूरत नहीं है, भगवान करे हमें किसी को भी जरूरत ना हो, हम सिर्फ देने वाले रहे, बट कभी भी हो तो कम से कम आपको इतनी करुणा और ब्लेसिंग्स वापस भर भर के मिले कि हम उससे, उस गड्ढे से ऐसे निकल के आ जाएंगे। वो बुरी भावनाएं भी अगर आप देते हैं तो वो भी लौट के आएगी। तो इसीलिए आपको अच्छी भावना दे एंड बहुत प्रेम से दे, बिकॉज वी नो वो पावर भी मल्टीप्लाई होके आती है। बुरी भावना की पावर हो, जैसे होता है ना, हमने 10 जन से बोली तो यू हैव मल्टीप्लाइड द बुरी भावना, इनको बोल के, उसको बोल के, सोच के। एंड अगर उनके लिए आप अच्छा सोचते हो तो आपकी अच्छी भावनाएं भी मल्टीप्लाई होगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ लव के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। आप जो शक्ति से देते हैं वो लौट के आपके पास आएगा। नहीं नहीं, वो तो उसने बोला था, मैं तो सिर्फ उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। कोई बहाना नहीं चलेगा। आपने फीलिंग्स दी, सिर्फ सुन के, सिर्फ हाँ में हाँ मिला के, मन में सोच के कि ऐसा हुआ उसके साथ, दैट इज इनफ। दैट इज इनफ कि आपके तरफ नकारात्मकता आती है। नाउ वी नो ना, हमारे लाइफ में हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं। हमें लगता है कि हम तो सारा अच्छा करते हैं, इतना ग्रैटिट्यूड अब लिखते हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजों का भी नेगेटिव रिजल्ट्स होता है। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन की संपूर्ण और समृद्ध है। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होगी। ऐसा जीवन जो कोई देता है ना, जो हर प्राणी के प्रति प्रेम देता है, तो उसका जीवन कैसा होगा? संपूर्ण और समृद्ध। एंड ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा, लगातार बढ़ने वाला, लगातार वृद्धि करने वाला समृद्धता, ऐसी समृद्धता हो सकती है। तो आई हैव सीन मैनी पीपल, आई थिंक आप लोग सभी देखे होंगे ना, जो ऊपर से बहुत प्यार देते हैं, बट उनसे, उनके पास अकेले में बैठ जाओ कभी, पब्लिक में या 10 जन के बीच में, उनके चेहरे से बहुत प्यार झलक रहा है, बहुत मीठा बोलते हैं, बट अकेले बैठ के देखो उनके साथ, तो दे, आई गेट शॉक्ड समटाइम्स कि ये वही इंसान है। ये ऊपर से तो बड़ा मीठा दिख रहा था, बट अकेले बैठते ही दे केपेबल ऑफ so much negativity. Yes, so हमें क्या करना है? We have to check ourselves inside out. हम अंदर से कैसे हैं, अकेले में कैसे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई फील कि हम हमसे जो नीचे वाले हैं, हम हमारे काम करने वाले हैं, या कोई रिक्शा वाला है, कोई बस कंडक्टर है, उनसे हम कैसे बात करते हैं। उनको अगर हम अकेले में होके भी, वी कैन टॉक विथ मर्सी एंड कंपैशन टू देम, नॉट कि मेरे को 4 आदमी देख रहे बोल के मैं उनसे मीठा बोल रही हूँ। माइंड यू, वी डू दिस वेरी सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं करते हैं कि 4 आदमी है ना, अभी मैं मीठा बोलती हूँ। ये आपके अंदर की नेचर को झलकाता है। आपके अंदर कॉफी भरी है या आपके अंदर कोई शरबत भरा है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर जो भरा है ना, वही बाहर निकल के आएगा व्हेन यू लेट योर गार्ड्स डाउन। व्हेन हमारे, जब हम चौकन्ने रहते हैं तब तो वो शरबती शरबत निकलता है, लेकिन द मोमेंट हम चौकन्ना होना छोड़ देते हैं, तब वो खारी कॉफी भी निकल के बाहर आ जाती है। सो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हमारे अंदर कॉफी हो ही नहीं, तो हमें चौकन्ना रहने की जरूरत ही नहीं है। वेदर वी आर अवेयर और नॉट, हमारे अंदर से सिर्फ शरबत ही निकलेगा। लव इज द पावर टू द वर्ल्ड। प्रेम दुनिया की एकमात्र शक्ति है। अगर हम सोचे ना कि पॉजिटिव शक्ति होती है, नेगेटिव शक्ति भी होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। लव इज द ओनली शक्ति, देयर आर नो नेगेटिव शक्तिज। कोई नकारात्मक शक्तियां
होती ही नहीं है, तो क्या होता है फिर? नकारात्मकता कहाँ से आती है? प्रेम के सिवाय कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। पुराने जमाने में नकारात्मकता का वर्णन कई बार शैतान या बुराई के रूप में किया जाता था। इसका मतलब यही था कि आदमी अच्छे विचार में न रह के नेगेटिव विचारों में ज्यादा रहने लगा है। उसी का नाम शैतान था। कोई बाहर से कोई शैतान नहीं आता था। शैतान अपने कभी कभी नहीं दिखते थे मूवीज में भी, कि कोई बुरा सोच रहा है तो उसके दो सींग निकल गए शैतान के जैसे, बिकॉज उसके फीलिंग्स नेगेटिव है। दैट वाज अ वे ऑफ शोइंग कि तू ही शैतान है। और जब तू अच्छा सोचता है तो तुम्हारे पंख निकल आते हैं, ऑरा बन जाते हैं तेरे चारों तरफ। सो इट इज ऑल डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड किसी ने पढ़ी हो बचपन में, भी हैड इट इन स्कूल ऑल्सो, कि एक ही इंसान के कैसे दो रूप होते हैं। एंड हमारे अंदर दोनों है। शैतान भी हमारे अंदर है, भगवान भी हमारे अंदर है। एनर्जी हम किसको दे रहे हैं? लेकिन हम प्रेम की शक्ति, तो वो नेगेटिव शक्ति को एनर्जी कैसे देते हैं अगर दूसरी शक्ति है ही नहीं? नकारात्मकता की अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। दैट इज सच अ बिग न्यूज। आई फील इट्स अ गुड न्यूज कि नेगेटिव एनर्जी तो होती ही नहीं है। एक ही शक्ति है जीवन में, दुनिया में, संसार में, यूनिवर्स में, एंड वो है प्रेम। आप जितनी भी नेगेटिविटी आप देख रहे हो ना, वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वो लव की एनर्जी की कमी है। अब अगर हमारे पास एक गिलास पानी है या आधा गिलास पानी है, तो हमें चाहिए कि ये जो पानी भरा हुआ है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो खाली है वो कमी है, इसीलिए वो तो नेगेटिव है। कैन यू रिमूव दैट एम्प्टीनेस? कुछ करके हम वो खालीपन को निकाल के, पकड़ के निकाल सकते हैं क्या बाहर? नहीं निकाल सकते। वो खालीपन को हटाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसमें पानी डालना है, या जो भी उसमें था वो डाल दिए। तो दैट इज हाउ इट इज। देयर इज ओनली वन एनर्जी। आप नेगेटिविटी को हटा नहीं सकते, बिकॉज वो है ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी। कि चाहे कोई नकारात्मकता किसी व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या घटना में हो, वो हमेशा प्रेम की कमी से ही उत्पन्न होती है। चाहे आप कोई भी इंसान आपको नेगेटिव दिख रहा है ना, उसमें प्रेम की शक्ति की कमी है। कोई जगह में आप जाते हैं, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे हैं, वहां कोई फीलिंग्स लो जा रहे हैं, तो वहां प्रेम की शक्ति की कमी है। कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कि झगड़े हो गए, आप जा रहे हैं बाजार में, अचानक से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या है वहां? प्रेम की शक्ति की कमी है, इसीलिए वो नेगेटिव सिचुएशन आया है। इसीलिए बोल रहे हैं दुख की कोई शक्ति नहीं होती है, खाली खुशी की कमी है वहां पे। इट्स नॉट कि तुम दुखी होना छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता है कोई, कि वो दुख को नहीं हटा पाएगा अपने दिल से। आप उसको, आप क्या करोगे? नॉर्मली आप उसके सामने हंसी मजाक करोगे, उसको कुछ ऐसा दोगे जिसको देख के वो खुश हो जाए। फूल, शायद फूल का गुलदस्ता ला के दे दो जिससे वो खुश हो जाए। तो आपने क्या किया? जहां प्रेम की कमी थी वो आपने वहां डाला। यू डिड नॉट रिमूव एनीथिंग। सेम, अगर असफलता की कोई शक्ति नहीं है, असफलता तो केवल सफलता का अभाव है। वैसे ही बीमारी, बीमारी इज नॉट एन एनर्जी। स्वास्थ्य इज एन एनर्जी है, और स्वास्थ्य का जहां अभाव है, आप स्वास्थ्य लौटाते हैं किसी का, आप बीमारी को निकालते नहीं है। यू रिटर्न। बोला भी ऐसे ही जाता है ना। तो जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई ना इतने साल पहले, उनको सब पता था, उनको सब पता था। इसीलिए बोला जाता है यू रिटर्न समवन्स हेल्थ टू देम। उसका हेल्थ रिटर्न हो गया, रिवाइव हो गया। ऐसे ही आपके वॉलेट में अगर खाली है तो आप क्या करोगे? उसका खालीपन हटाने के लिए उसमें पैसे डाल दोगे, रिचनेस आ गई। तो गरीबी की कोई शक्ति नहीं है। गरीबी तो केवल समृद्धि का अभाव है। सारी समृद्धि, जो कुछ, सफलता हो, खुशी हो,
स्वास्थ्य हो, अमीरी हो, समृद्धि हो, ये सारी शक्तियां प्रेम की शक्ति से उत्पन्न होती है। हमेशा प्रेम का जहां प्रेम का आपको अभाव मिलेगा वहां नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होनी ही है। सो यू नो कि कोई भी स्थिति अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे ठीक करना है, सिर्फ प्रेम डालना है। जब लोग नकारात्मक रहने के बजाय ज्यादा प्रेम देने लगेंगे तब वे तराजू के कांटे को प्रेम के पलड़े की ओर झुका देंगे। लोग मतलब हम सारे लोग, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मोर ऑफ लव। जब इतने लोग ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेम देने लगेंगे तो वो तराजू प्रेम की तरफ झुक जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आज के दिन नेगेटिविटी ज्यादा है और तराजू इस तरफ झुका हुआ है, नेगेटिविटी के तरफ झुका हुआ है। तो हमें ऑल द मोर रीजन, ये समय आ गया है, दिस इज द टाइम, नाउ इज द राइट टाइम। क्यों इतने लोग आ रहे हैं पॉजिटिविटी में? बिकॉज समय आ गया है कि हम सब प्यार दे और दुनिया में रोशनी फैलाएं। ये हिसाब लगाया गया है, ओके, ये सिर्फ हिंदी बुक में हिसाब लगाया, रोंडा बर्न ने नहीं लगाया ये हिसाब। ये हिसाब लगाया गया है कि पूरे संसार के लोगों को सकारात्मकता के कांटे की ओर झुकाने के लिए 1 लाख लोगों को सिर्फ प्रेम देना होगा। दिस इज जस्ट, किसका कैलकुलेशन है पता नहीं, इट इज नॉट देयर इन द इंग्लिश बुक, बट ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन है। 1 लाख लोग पॉजिटिव हो जाए, बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में और उसमें से सिर्फ 1 लाख लोग अगर पॉजिटिव हो जाए तो दुनिया खुश हो जाएगी, दुनिया रोशन हो जाएगी। आप प्रेम देने का जब चुनाव करते हैं, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड्स पॉजिटिव एनर्जी। आप कितने इंपॉर्टेंट है आप रियलाइज कर रहे हो? एक एक हम सब यहाँ जो बैठे हैं इतने इंपॉर्टेंट है। हम अगर एनर्जी देने लगे, पॉजिटिव एनर्जी, ईच वन की एनर्जी, जैसे इलेक्शन में बोलते हैं ना एवरी वोट इज इंपॉर्टेंट, वैसे ही सारे 8 बिलियन लोग हैं, हर एक का एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरी यूनिवर्स की एनर्जी को। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। तो कैनॉट वी जस्ट डिसाइड कि आज से मैं इतनी एटलीस्ट 51% ऑफ द टाइम में प्रेम से भरी रहूंगी। उससे आप सोचो यू आर, हाउ इंपॉर्टेंट आई एम, कि मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। जस्ट लाइक यू फील कि हम जो दिल्ली में गवर्नमेंट बन रही है या आपके स्टेट में गवर्नमेंट बन रही है उसमें आपका योगदान रहा है बाय योर वोटिंग, वो सेम चीज आपकी भावनाएं, ये तो डेली चेंज हो रही है। वोटिंग तो एक बार कर दिया, चॉइस भी नहीं है 5 साल तक। यहाँ आपको एवरी मोमेंट चॉइस है कि आप भावनाएं अपनी कहाँ रखेंगे। तो अपने जीवन के खातिर ये काम कीजिए, सब प्रेम और सकारात्मकता दीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए टू एवरी सिचुएशन। घर में सब्जी फल, चाहे किसी ने सब्जी वाले ने आज सड़ी भी दे दी, कैन यू गिव पॉजिटिविटी टू दैट सिचुएशन? किसी ने आपको बिगर कारण डांट दिया, कैन यू स्टिल गिव लव टू दैट पर्सन, टू दैट सिचुएशन? दीज आर चैलेंजेस। अगर हम ऐसे सिचुएशन में भी प्यार देना की प्रैक्टिस कर लेना, फिर बड़े बड़े सिचुएशंस भी आएंगे, वी कैन फेस देम विथ लव। तो अपने लिए ये काम कीजिए, अपनी देश के खातिर ये काम कीजिए, पूरे संसार की खातिर ये काम कीजिए। आपका जब हृदय सही होता है ना तो सबसे पहले आपकी खुद की लाइफ समृद्ध होती है। एंड जब आपका खुद की लाइफ आपकी समृद्ध होती है तो आपका घरेलू जीवन भी व्यवस्थित, बहुत बैलेंस्ड रहता है, हैप्पी रहता है। एंड आपका घरेलू, हर एक इंसान का घरेलू जीवन ऐसे बैलेंस्ड और खुश रहने लगा तो नेचुरली पूरा देश का जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। एंड जब पूरा हर एक देश में ऐसा होने लगा तो संसार में शांति फैल जाएगी। सो एवरी पर्सन, बोलते हैं एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट्स टू द ओशन। So that is what we are, that important drop of water.
आप संसार के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत सा प्रेम है। भगवान ने हमें प्रेम से भर भर के भेजा है। हमारे पास अबंडेंस ऑफ प्रेम है, अबंडेंस ऑफ लव है। उसको जागृत हम करें। देखिए, इसमें पूरे दुनिया को रोशन होते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि हम सब उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विथ लव। प्यार की शक्ति से पूरी दुनिया रोशन हो गई। तो इसको रिवाइज करते हैं। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ओके? हर कोई भी चीज है, चाहे आपकी भावनाएं हैं, चाहे कोई चीज है, चाहे कोई इंसान है, चाहे खाना है, चाहे कोई पीने की चीज है, हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। एंड आप जैसे फीलिंग्स देते हैं, आपके फीलिंग्स जो भी फ्रीक्वेंसी है, ये है ना, ये चार्ट, फीलिंग्स चार्ट, आप जो भी फीलिंग्स पे हो अभी, उसी समय आप उस फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी पे जो भी चीज है, आप उसी को अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आप बोल रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप वैसी चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। एंड आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड में हो, तो आप बहुत अच्छी चीजें जो आपको चाहिए वही अट्रैक्ट करेंगे। जीवन हर वक्त आपकी भावनाओं पर रिस्पॉन्स कर रहा है, एवरी मोमेंट। आप जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, वही आपको दिखता है जो आप अभी जिस फ्रीक्वेंसी पर है। अभी अगर आप इस सेशन में हैं, तो डेफिनेटली हमारी फ्रीक्वेंसीज अच्छी है। दैट्स वाई हम सब इतनी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं। आप खुशी अगर लगातार महसूस करते हैं, तो सिर्फ खुश रहने वाले व्यक्ति, अच्छी परिस्थितियां और बहुत अच्छी घटनाएं आपके जीवन में आएगी। सो द पॉइंट इज टू रिमेन हैप्पी। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती। देयर इज नो कोइंसिडेंस, नो एक्सीडेंट्स, ओनली परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि हर चीज की फ्रीक्वेंसी है और ये जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हैं। याद है, हम सबने अपना अपना प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लिया था कल। आई होप एवरीवन मेड इट। एंड जब आपको ये प्रतीक दिख जाए, तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके पास है, आपके साथ है। हर काम में प्रेम की शक्ति पहले से ही डाल दे। कुछ भी आप करने जा रहे हो, पहले से ही उसमें प्रेम डाल दे कि ये बहुत अच्छी तरह से हो गया, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आप अगर ड्रेस हो रहे तो आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। दिल में बहुत प्रेम महसूस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी थी। हर दिन सवाल पूछे। जब आप सवाल पूछेंगे तभी आपको जवाब मिलेंगे, ओके? आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप पैसे के या रिलेशनशिप हो, चाहे आपका हेल्थ हो, किसी भी रिलेशनशिप में आप प्रेम डाल के उस सिचुएशन को बेटर कर सकते हो। ये प्रेम की शक्ति आप ही के पास है। दिमाग पे छोटी छोटी चीजों का असर न होने दे, उनमें उलझे नहीं, वो आपको भटका देती है। जीवन को सरल बनाए, छोटी चीजों को महत्व नहीं दे। छोटी चीज किसको बोलते हैं? अगर आप लाइफ के बिगर पिक्चर को देखते हैं, तो वो चीज का कितना फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 1 साल बाद या 5 साल बाद ये चीज कितने मायने रखेगी, ओके? कोई शर्ट में रंग लग गया, खराब हो गई, ओके, उस पे मैं चिल्लाऊंगी, करूंगी, मतलब मेरा आज का जीवन बर्बाद होएगा, ओके? सो छोटी चीजों पे ध्यान न दे, उनमें फंसे नहीं। वो आएगी आपको फंसाने, बट हमें निकल जाना है। जीवन में प्रेम के सिवाय और कोई शक्ति है ही नहीं। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है तो दैट इज ओनली अ लैक ऑफ लव। सो ये लास्ट चैप्टर है। विल डू द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड, और 2-4 पेज हो रहे हैं, वो कल, आज पूरा नहीं होगा। Anyway, we have the sharings also tomorrow. Yes,
इस चैप्टर को लेके किसी को कुछ भी अनक्लैरिटी है, द पावर एंड यू, इसी को लेके तो वी कैन एक बार कि अभी अभी हमने पढ़ा है इसको, किसी को कोई भी अनक्लैरिटी है तो वी कैन टॉक अबाउट इट। सरिता जी, ये जो पीछे ये एक लोगो आया ना, शक्तिशाली व्यक्ति, इसका क्या मतलब होगा? इसी के जस्ट पहले ये वाला, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें दुनिया को दिखाए हैं कि आपके प्रेम से कैसे दुनिया रोशन हो सकती है। अगर हम सब, उन्होंने हिसाब लगाया किसी तरह से कि 1 लाख लोग अगर पॉजिटिव हो गए, हर वक्त प्रेम देने लगे, तो दुनिया ऐसे दिखेगी। मतलब पूरी मतलब दुनिया में शांति, दुनिया में प्यार, जो दुनिया की हम सपना देखते हैं ना, कि युद्ध नहीं हो रहे हैं, सब एक दूसरे से, कोई बॉर्डर, इमेजिन, मैं तो बहुत बार इमेजिन करती हूँ ना, बॉर्डर अपने आर्मी के लोग सियाचिन में बैठे हैं, क्यों? अगर दोनों देशों, शिल्पा जी आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो, प्लीज कंट्रोल कर लीजिए। क्यों? अगर सोचिए दोनों देशों के बीच में प्रेम होता तो अब हमारे सोल्जर्स को वहां बैठना ही नहीं पड़ता। कारगिल में है, यहाँ इस तरफ दोनों कंट्रीज के बॉर्डर्स में है। तो इमेजिन अगर ऐसी दुनिया हमारे प्यार देने से पॉसिबल है, वी कैन कंट्रीब्यूट। लगता है ना, मैं तुच्छ इंसान, मैं क्या कर सकती हूँ? इतने बड़े बड़े महारथी लोग बैठे हैं युद्ध करने के लिए, मेरे से क्या होगा? बट यस, इवन इफ 50 of us sitting here decide, तो वो 1 लाख में हम 50 तो बने। यस, ओके, थैंक यू। ये किताब में शक्ति तो है मेरे, मतलब इट फिल्स यू विद पावर ना, इट फिल्स यू, भावुक हो जाते हैं इसमें कि यस, क्यों नहीं करते हैं। बट ये शक्ति और जीवन, दिस इज नाउ फाइनली ना द सीढ़ी जो हम हमेशा देखते हैं ना, द पावर एंड लाइफ, वो ऊपर में देखिए, ऊपर में ये शक्ति है, ये आपको कितना ऊपर लेके जा सकती है। इसके तरफ अगर हम प्रेम की तरफ, प्रेम के बताए हुए रास्ते पे चले, इट इज द रोड टू। ये सीढ़ी कौन बता सकता है नॉर्मली क्या होती है? ये सीढ़ी क्या दिखाती है? कहाँ का रास्ता? थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप वगैरह में भी आया था ना कि ये, अरे इस रास्ता मिल गया जाने का, कहाँ जाने का? किसी को पता है? You can unmute and say we can all try, we can just try. There is no right, no wrong. हम लोग पिक्चर इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। मैम मोक्ष की बात की जाती है यहाँ पे क्या? यस, आप तो बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। स्वर्ग का रास्ता बोलते हैं ना, स्वर्ग की सीढ़ी है। स्वर्ग की सीढ़ी, एक्चुअली वो सुनते हम ज्यादा है, वही तो, तभी तो मैं अदिति जी को बोली ना, आप तो बहुत ऊपर पहुंच गए। मैम हम मतलब लिबरेशन हम कह सकते हैं इसको, लिबरेशन कह सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। तो सारा, चाहे हमें जो स्वर्ग, रोशनी हमको चाहिए, वो रोशनी हमको ऊपर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वहां तक पहुंच गए हम। नहीं, वो रोशनी लेके चलना है हमें, नॉट कि हम वहां ऊपर चढ़ेंगे तब हमें, वो प्रेम की रोशनी है। तो आप देखिए चारों तरफ सीढ़ी में भी वो रोशनी फैली हुई है, साइड के पहाड़ों में भी वो रोशनी है। तो वो रोशनी जब आप अपने अंदर भर के चलोगे ना, तब ये स्वर्ग की सीढ़ी, तब आप वो परमात्मा तक पहुंच सकते हो। हम तो एक छोटी सी रोशनी है, वो सोर्स है। तो ये हमारा चारों अंतिम तरफ लक्ष्य प्रेम हुआ। की रोशनी है, हमारे चारों तरफ प्रेम है, हम भी प्रेम है, और उसको लेकर हम सक्सेस के साथ हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। यस, बट अभी हम अपने मोक्ष की बात कम कर रहे हैं। वी आर मोर टॉकिंग अबाउट गिविंग लव, एंड कम से कम ये दुनिया को भर दे, ये यूनिवर्स में शांति। द मेन अभी एम है, हमारा मोक्ष हो जाएगा, वापस जो लोग आ रहे हैं दुनिया में वापस, वो तो वही सफरिंग कर रहे हैं। सो व्हाट शुड बी आवर मेन एम? खुद का मोक्ष या सबका मोक्ष? है ना,
सबका मोक्ष लेके चलेंगे तो वी आर ऑल टुगेदर, हम सब एक ही पथ पे चलने वाले इंसान हैं, राइट? इस जर्नी में हम सब साथ है। सो आवर एम शुड बी एवरीवन टुगेदर। सबको लेके चलेंगे तो अपने आप ही तर हो गए, अपने आप ही चलेंगे। जब हम सबको लेके चलेंगे हम अपने आप ही तर जाएंगे ना। बस वही, प्रेम ही प्रेम रहेगा तभी हम सब कुछ कर सकते। राइट। नाउ मानव, कैन यू इमेजिन कि मैं नहीं हूं? कोई इमेजिन कर सकते मैं नहीं हूं? आपका शरीर नहीं है आप बोल सकते हैं, बट मैं नहीं हूं। मैं जो मैं हूं वो नहीं है, वो तो मैं सोच ही नहीं सकती। मैं को मैं से ही खत्म करेंगे। नहीं, वो ईगो की बात कर रहे हो आप कि हाँ। मैं को मैं से, मैं बोल रही हूँ जो आप एक्चुअल में हो, जो अपने आप को आप बाहर से देखो कि ये तुम एक शरीर में रह रही हो, है ना? अपने आप को बाहर से जब हम देखते हैं तो रहने दिखता, के लिए। हाँ, तो हम देख पाते हैं कि तुम इसके अंदर रह रही हो, ये तेरे हाथ है, तुम हाथ को हिला रही हो, तुम बोल रही हो। तो ये जो बाहर से देख रहा है ये कौन है? जैसे हमें प्राणिक हीलिंग में भी सिखाया जाता है कि एक डब्बी को मैंने पकड़ा है तो ये डब्बी है, लेकिन मैं ये डब्बी नहीं हूं, ये मेरे हाथ में है, पर मैं ये डब्बी नहीं हूं। ये मेरा हाथ हिल रहा है पर मैं ये हाथ नहीं हूं, है ना? हम ये सोल की बात कर रहे हैं ना। यस। सो वही, कैन यू इमेजिन, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं तो हुई नहीं, मैं इस जीवन से को छोड़ चुकी हूँ मे बी, बट मैं इस दुनिया में नहीं हूं, इस संसार में, इस यूनिवर्स में नहीं हूं। ये थॉट हमारे आते ही नहीं है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। शुरू शुरू में हमने पढ़ा था वॉट एवर यू इमेजिन इज पॉसिबल, बट ये हम इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं कि मैं हूं नहीं। आप अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना ही नहीं कर सकते। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मेरे शरीर में प्राण नहीं है, बट लेकिन मैं नहीं हूं। यू आर ऑलवेज देयर, यू आर कंटिन्यूड ऑलवेज। आत्मा तो हमारे, चलिए हम लोग जो सनातन धर्म को सुने हुए हैं या अपने इंडिया में जो भी बाकी धर्म, सब में ये सिखाया जाता है ना कि आत्मा इज कंटिन्यूअस, आत्मा डज नॉट डाई, सोल इज ऑलवेज लिविंग, इसीलिए हमारे जहन में बैठे हैं। बट इवन इफ यू आस्क अदर्स जिनको ये ज्ञान नहीं है, वो भी अपने बारे में सोच सकते हैं इवन आउटसाइड द बॉडी। अब तो इसका कारण यही है कि क्योंकि अस्तित्व विहीन होना आपके लिए संभव है ही नहीं। आपका जो अस्तित्व है वो हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा, इसीलिए आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकती। ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व नहीं था। ऐसा कोई समय था ही नहीं जब इवन ऑल द किंग्स, जो राजा रानी रहे वे भी है कि वो भी आज भी है। ऐसा कभी नहीं था कि वो कल नहीं थे और आज है, या मैं आज हूं तो मैं कल नहीं रहूंगी। जिस प्रकार ये गीता का ज्ञान है ना, जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होता। तो कैन यू इमेजिन, अब रॉन्डा बर्न हैज टेकन ऑल नॉलेज फ्रॉम सारे ग्रंथों से, एंड काफी कुछ हमें समझ आता है ना कि इंडियन नॉलेज, जो इंडिया की बेस है, वहां से नॉलेज बहुत आई हुई है। एंड लास्ट चैप्टर में ये चीज वो बता रही है, मतलब कितना इंपॉर्टेंस कि सब कुछ का सार लाके वो लास्ट में बता रही है। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। सब कुछ बता के लास्ट में आदमी क्या करता है ना, सिनॉप्सिस देता है। तो सारी पढ़ाई का ये सिनॉप्सिस दे रही है कि आप एक आत्मा हो। जैसे कपड़े बदलते हैं बचपन से, यौवन से, बुढ़ापे में, वैसे ही आप शरीर बदलते जाते हो।
एंड बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए न तो जन्म पे हंसता है न मरण पे रोता है। उसे पता है कि कोई इंसान गया है तो वो सिर्फ कपड़े बदलने गया है, या मैं भी जा रहा हूं तो मैं कपड़े बदलने जाऊंगा, मैं हमेशा था, हूं और हमेशा रहूंगा। Yes, we can continue it tomorrow. Yes, we can continue it tomorrow. Or should I take just finish this paragraph? So we can take the sharings tomorrow. ठीक है, I think I'll choose to do that. तो जब कोई मरता है तो क्या होता है? शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, क्योंकि अस्तित्व विहीनता तो कुछ है ही नहीं। मृत्यु के बाद आपका शरीर अलग अलग तत्वों में, इवन शरीर भी खत्म नहीं होता है। शरीर भी ऐसा नहीं है कि उसका भी अस्तित्व नहीं है, उसके भी 5 भागों में बट जाता है वो, है ना? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जो अपने अपने तत्व है सारे वहां चला जाता है। चाहे बॉडी को बरी किया जाए या बर्न किया जाए, जो भी किया जाए, वो शरीर भी अपने 5 तत्वों में चला जाता है। और आपके भीतर जो आत्मा है उसको क्या बोला जाता है? यू आर कॉल्ड ए ह्यूमन बीइंग। बीइंग का मतलब है ऑलवेज बीइंग, हमेशा हो रहा है। हमें ह्यूमन बीइंग नहीं बोला जाता है। सी, अब आप सोचो, जिन्होंने ये शब्द बनाए वो कैसे, उनको कितना ज्ञान था। That's why we are called human beings. We are always there. Human being, इसमें यहां लिखा है भूत। इंसान को भूत नहीं है कि वो बीन था, भूतकाल में नहीं है वो। बीइंग है मतलब कंटिन्यूअस, इट्स अ कंटिन्यूअस वे। हम इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज व्हाट इज बीइंग। हमेशा, ऑलवेज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप तो एक अमर आत्मा है जो अस्थायी तौर पर एक मानव के देह में जी रही है फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ये शरीर आपको मिला है। एंड हम, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे गाल, मेरा पेट, इसीलिए आप छोटे बच्चे को देखे हैं, वो क्या बोलता है आके, उसका नाम जो रहता है ना, सपोज उसका नाम मिनी है तो बोलेगी मम्मी मम्मी मिनी को भूख लगी है। वो नहीं बोलती है मेरे को भूख लगी है। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं, मिनी मिनी का पेट दुख रहा है। बच्चों को ये ज्ञान है कि मैं मिनी नहीं हूं, ये शरीर मिनी है। हम बड़े होते होते हम अपने सब कुछ को अपना लेते हैं, ये मेरा, वो मेरा, ये तेरा, वो तेरा। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान, अगर आप गायब हो जाओ आज के दिन आत्मा के साथ, कैन यू, इट्स अनइमेजिनेबल, बट अगर ये हो जाए कि आप आत्मा के साथ गायब हो जाओ तो यूनिवर्स में एक गड्ढा हो जाएगा और पूरा यूनिवर्स उस गड्ढे में गिर जाएगा। पूरी सृष्टि, भगवान ने जो भी सृष्टि ये बनी हुई है, जस्ट द एब्सेंस ऑफ वन सोल, वो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकती है। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट आई एम, दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे क्यों नहीं देख पाते? किसी को भी ये तकलीफ है ना कि वो इंसान मेरे जीवन से चला गया। जस्ट लिसन टू दिस। कोई शरीर छोड़ देता है तो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख पाते हो। आप जब तक इस शरीर में हो आपकी फ्रीक्वेंसी, प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख पाएगी। लेकिन अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उतना बढ़ाएं ना, हम प्यार से देख सकते हैं कि वो लोग भी हमारे साथ है। जैसे आप अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं देख सकते, आप वो जो डॉग विसल नहीं सुन पाते, हमारी लिमिटेशंस है। मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम की जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है ना, वो सृष्टि की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। एंड हम अभी उस हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंच पाए। अगर दुनिया में कितना कुछ हो गया है ना, वैज्ञानिक उपकरण जितने भी बन गए,
जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस कर चुका है, लेकिन प्रेम की फ्रीक्वेंसी को खोज पाने के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। वो शायद मार्स पे कुछ ढूंढ लेगा, दूसरे प्लैनेट्स पे क्या है ढूंढ लेगा, बट प्रेम की फ्रीक्वेंसी पे कुछ डेवलप करना वो ये मशीनरी नहीं कर सकती। आप, लेकिन आप में एक पावर है, यू कैन फील द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो वो लोग जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं वो प्यार की फ्रीक्वेंसी पे है। आप देख नहीं सकते, हमारी आंखों को वो क्षमता नहीं है, लेकिन आप महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर आप दुखी होते हो, निराश होते हो, तो नेचुरली आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो, आप उनको महसूस भी नहीं कर पाओगे। सो ये नॉलेज, गीता वाला ज्ञान जो है कि शरीर तो सिर्फ हम छोड़ते हैं, कपड़े बदलते हैं, वो यही है। वो तो आत्मा है, शरीर ना दिखे, वो आत्मा वही है। एंड वी कैन फील देम इफ वी रेज आवर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जो भी ये निराशा की फ्रीक्वेंसी है ना, प्यार की फ्रीक्वेंसी से मीलों मीलों खरबों मीलों दूर है, इतना दूर कर देती है आपको। प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसीज पर होते हैं जब आप, तो आपको उस प्रियजन का एहसास हो सकता है। जस्ट व्हाट आई सेड नाउ, यू कैन फील देयर प्रेजेंस। अपने आप को शांत करें, दुखी ना हो, बहुत खुश कि यस आपका समय हो गया जर्नी का, आई एम हैप्पी। जब मेरा समय होगा मेरा होएगा, बट आज मैं अपनी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे ला सकती हूँ। वो कभी भी आपसे बहुत दूर नहीं होते हैं और कभी भी आप उनसे अलग नहीं होते हैं। आप हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े होते हैं। आज एक बहुत सिंपल सा, इसीलिए मैंने वो चैप्टर भी ले लिया था, बिकॉज सिर्फ एक क्वेश्चन है आज, ज्यादा सोचने का नहीं है, बट यस इट विल मेक अस थिंक। क्लोज योर आईज फॉर अ मोमेंट एंड फील ग्रेटिट्यूड फॉर, अगर आपको उस लव की फ्रीक्वेंसी पे आना है ना, तो प्लीज 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए हम आंखें बंद करते हैं एंड हर उस चीज के लिए, हर इंसान के लिए शुक्राना फील कीजिए, ग्रेटिट्यूड। आप चाहे उस इंसान को जानते हो, आपके परिवार से हो, आपके दोस्त हो, आपकी चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, चाहे उन्होंने आपके साथ बुरा किया, कुछ ना कुछ अपने दिल से सिर्फ ग्रेटिट्यूड। ये वो डोर है जो आपको सबसे कनेक्ट करेगी, जो डोर से हम एक्चुअल में बंधे हुए हैं। हम सब एक दूसरे के साथ हैं बोल के हम पूरा बनते हैं। एक भी एब्सेंट हो जाएगा ना, एक भी किसी तरह निकल जाए, तो वी विल नॉट बी होल, हम अधूरे होंगे। इस दुनिया को हम सब की जरूरत है, हम सब मिल के ये सृष्टि बना रहे हैं। अपने अंदर वो प्यार महसूस कीजिए जो रोज हम करते हैं ना, दैट पिंक लाइट अपने दिल के अंदर भर लीजिए अपने आप को, वो पिंक लाइट से, प्यार की रोशनी। आप किसी भी चीज को प्यार करते हैं ना, उसको याद करें, अपने आप आपका दिल भर जाएगा। या किसी इंसान को जिनको देख के आपका दिल झूम उठता है, आप खुशी से भर जाते हो, उसको याद कीजिए। वाओ, क्या दिल भर आया ना एकदम प्यार से। अब इस प्यार को देखिए कैसे वो प्यार आपको पूरा घेर रखा है और बढ़ते जा रहा है उसका प्रकाश। जस्ट फील दैट लव enveloping everyone, everyone.
सबके साथ ये प्यार बांट दे, सबको प्यार दे दे। बस यही करना है हमें, बस, दैट्स ऑल। ये हमारा नेचुरल रूप है। दिस इज व्हाट वी आर मेंट टू डू। ये करने हम आए हैं इस संसार में। जस्ट फील दैट लव, फील दैट सॉफ्टनेस, वो प्यार की गुदगुदी, वो रुई सी मुलायम कडलिंग लव। छोटे बच्चे को गोदी में लेके कैसे उसको कडल करते हैं ना, वैसा प्यार। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए अपने शरीर में, धीरे 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 वापस। जस्ट रिटर्न टू योर बॉडी, इस शरीर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिस बॉडी, थैंक यू। थैंक यू सो मच आचार्य जी, सो हैप्पी आपको देख के, थैंक यू सो मच। नमस्कार सरिता जी। नमस्कार आचार्य जी। मैं लास्ट डे आपका आज, कल सेकंड कल लास्ट डे आज। लास्ट, हाँ कल, आज सेकंड लास्ट है। अद्भुत अद्भुत, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। और कल जो आपने पीडीएफ बना के भेजा है वो तो अपने आप में कमाल है। नहीं, किसी ने यही रिक्वेस्ट डाला था सर कि ऐसा नहीं, बहुत वो भी अच्छे बना से। दीजिए तब। नहीं, मैंने भी एक बनाया था, हार्ड कॉपी बनवाई थी उसकी, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ती वाह। है, पूरी बुक हाँ नहीं रख सकते, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो अब पीडीएफ फॉर्म में है तो और भी हेल्प करेगी। हमने कल जो जानने वाले हैं उनको भेज दी, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ वो छोटा सा पढ़ना है और वो काफी आपको हेल्प करता है। और पावर आपकी अब ये खत्म हो रही है तो सबको आपने बना दिया है शक्ति से संपन्न, तो बहुत बढ़िया है। और जैसा आपने बोला कि 1 लाख लोगों की जरूरत है, तो उन 1 लाख लोगों में आप तो है ही हैं, और साथ में कुछ ना कुछ नए लोग तैयार हो जाते हैं इस सेशन में। डेफिनेटली कुछ लोग उस 1 लाख कैटेगरी में आए हैं, तो हमारे को वही है कि उनको बढ़ाना है। और 1 लाख कोई ज्यादा संख्या नहीं है, लगातार काम करेंगे तो डेफिनेटली होगा। और वो दुनिया ही अलग है, वो दुनिया ही अलग है, वो मजा ही अलग है। और वहां पर फिर जो ग्रेटिट्यूड, और जो अभी हम प्रैक्टिस में आते हैं शुरू शुरू में कुछ ना कुछ चाहत को लेकर आते हैं, लेकिन वो फिर धीरे धीरे वहां रहना ही अपने आप में मजेदार है। जैसे आपने अभी सीढ़ी के बारे में बताया कि वो सीढ़ी है, अगर इतनी सरल सीढ़ी हो तो हर कोई कहेगा मैं चढ़ जाऊंगा। तो ये तो साफ दिखती है रोंडा जब लास्ट में आकर आपको दिखाती है उस रोशनी के बारे में। और पिक्चर से अपने आप में बहुत कुछ डिस्क्राइब करती है। अगर पिक्चर्स के साथ ही आप देखो तो ये पिक्चर ही अपने आप में काफी अद्भुत है। चाहे वो 1 लाख, अगर आप वो सीढ़ी लेके चलो कि एक एक सीढ़ी चढ़ के आप वो 1 लाख कैटेगरी में जा रहे हो, स्वर्ग में जा रहे हो, मोक्ष में जा रहे हो, या अपने सपनों की तरफ जा रहे हो, क्योंकि हर किसी का अपना इस पिक्चर को देखकर खासियत वही है। जैसे आपने बोला कि हर व्यक्ति जब देखेगा इंद्रधनुष तो अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब करेगा। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया आपका। मैं इस बार तो बिल्कुल सुन ही नहीं पाया, कुछ कुछ यूट्यूब पे सुना, तो मैं चलो आज मैं एक बार थोड़ा अपना सेशन लेट करता हूँ, मुझे लगा था शायद लास्ट होगा, तो लेकिन अच्छा रहा, थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। और आपकी आवाज और आप लोगों की जो मेहनत है वो अपने आप में काफी अच्छा है। हम लोग भी आजकल पावर पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से आप इसको करवा रहे हो। और वही मैं देख रहा हूँ, टाइमिंग भी मैच करती है, थैंक यू। और काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत एडवांटेज है। और कुछ ना कुछ नया करवाते रहा कीजिए, और इसके बाद भी कुछ नया शुरू होने वाला होगा आपका। हाँ अभी थोड़े दिन ब्रेक ले रहे हैं सर, 15-20 दिन जी, लेके फिर वापस आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा। पावर तो वैसे भी ना, मैजिक से पहले पावर ही आई थी। पावर लिखी और थी उन्होंने। पावर जो है वो लोग उतना कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि असाइनमेंट उस तरह से डायरेक्ट नहीं थे। तो फिर मैजिक आई, मैजिक चली तो फिर पावर बिकनी शुरू हुई। अब या पावर को आपने असाइनमेंट के साथ कर दिया। अब आपने असाइनमेंट के साथ कर दिया, और मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैजिक करते रहिए, लेकिन जिनको अगर हेल्थ के ऊपर काम करना है वो इसको पढ़ें, इसके हेल्थ वाले चैप्टर को पढ़ें। जिनको पैसे पे काम करना है वो पैसे वाले चैप्टर को पढ़ें। और साथ में सीक्रेट मूवी देखते रहें, कमाल के रिजल्ट आते हैं, कमाल के। ये पावर बुक जैसे ना, मैं तो हमेशा अपने पास रख के ही बैठता हूँ। पावर, मैजिक, हीरो, ये 3-4 बुक तो ऐसी हैं, जहां थोड़ा सा डाउन हो रहे हो आप इमीडिएटली खोलो और पढ़ लो,
और जब इतना डिटेल में आपने उसको कर दिया हो ना तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया। आपका कैसा अनुभव रहा, आपको कैसा लगा इतने लोगों को दोबारा से? नहीं, दोबारा वो पहला वाला एक्सपीरियंस तो लगता है कुछ था ही नहीं अब इसके सामने। एक्चुअल में लगता ही नहीं है कि पढ़ी थी क्या पहले। हाँ, का बताया हुआ जरूर याद है, बट खुद का कुछ मतलब इस बार तो लगता है कि मतलब अंदर से जो शक्ति है उसका एहसास हो रहा है सर, आचार्य जी एकदम। बस इसको एहसास को सबको बनाए रखना है। और सच में ये जो लाइन शुरू होती है ना, जब जब पावर शुरू की थी सरिता जी ने, तो एक लाइन पढ़ी होगी, हमें अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। बस अद्भुत जीवन, आप किसी भी एज कैटेगरी में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी देश में हो, अपने आप को बार बार रिमाइंड करते रहो, रिमाइंड कराते रहो, मुझे अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। मुझे अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। लोग बोलते हैं ना मुझे अफर्मेशन दो आचार्य जी, स्विच वर्ड दो, ये दो। मैं कहता हूँ ये इससे बड़ी अफर्मेशन कोई है नहीं। अगर आप बार बार यही बात बोलते रहोगे ना कि मुझे अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, तो आपके साथ अद्भुत लोग जुड़ेंगे। अब हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे अद्भुत लोग जुड़ गए, सरिता जी हैं, शालिनी जी हैं। हम तो इतना अपने आप को कई बार सोचते हैं कि क्या हम लोगों ने इतना किया पिछले 3-4 साल में कि इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? पहले भी हम इस प्रैक्टिस को कर रहे थे, और जिनके साथ प्रैक्टिस करते थे 15-20 दिन करवाई, उसके बाद वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे। लेकिन अब जिनके साथ प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ भी फैमिली रिलेशन बन जाता है। आप लोगों से कभी मिले नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना लगता है कि इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है, इतना कुछ देते हैं आप। कमाल है, मजेदार। थैंक यू सो मच। आप लोग की चल रही है, आप लोग की भी हाँ साथ हाँ साथ ही हाँ, शुरू हुई थी। हमारी पावर आपके 2 दिन बाद शुरू हुई थी। लेकिन हाँ। हमारी थोड़ी पावर थोड़ी लंबी चलेगी, वो चलेगी 30 तारीख तक। अच्छा। 30 तक चलेगी। उसमें एक्चुअली में हम लोग मेडिटेशन थोड़ा लंबा पार्ट हाँ, लेते हैं। मेडिटेशन ज्यादा। तो मेडिटेशन का रहता है सुबह तो, और फिर वो थोड़ा सा डिटेल में है। आप भी जितना डिटेल में कर रहे हो, तो थोड़ा सा हमारा टाइम हमने 1 घंटा रखा है उसमें ना। ज्यादा करते नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम होता है, तो सब लोगों ने आगे अपने काम पे जाना होता है, तो 5 से 6 है। तो पहले 22-23 मिनट जो है वो ध्यान के है, तो टाइम ध्यान जो है की वो जाए। शेयरिंग भी है। तो 30 मिनट मिलते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा अभी जो है वो, अभी हम लोग स्वास्थ्य पे पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं। संबंध खत्म हो गया है, तो स्वास्थ्य चलेगा अब। फिर मनी तो फिर अपना जो चार है वो चैप्टर बाकी है। हाँ, तो अभी अभी लगेगा टाइम। लगता है कि 30 तक कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा 3 को भी शुरू हो जाएगा, तो 30 तक हो जाएगा, 30 तक हो जाएगा, 30 तक हो जाएगा। लेकिन काफी अच्छा, बहुत ये अच्छा है कि वहां पर हमें एक एडवांटेज ये मिला कि लोगों ने पहली बार की और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पावर जैसे जैसे करवानी शुरू की, वैसे वैसे उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। शेयरिंग बड़ी पावरफुल है, मैं आपको भी भेजूंगा कुछ शेयरिंग। जी बहुत पावरफुल शेयरिंग है, बहुत अच्छा लगता है उसको देखकर ना, सुनकर कि लोगों के जीवन में इतना अच्छा हो रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मैजिक भी एक बार या पूरी तरह से मैजिक की भी नहीं है। हमने तो पहले कंडीशन रखी थी कि मैजिक की हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मैजिक पूरी कर नहीं पाए थे। तो हमने तब भी उनको बोला कि ठीक है आप कर लो पावर, मैजिक हम बाद में करवाएंगे। लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और सुपर। आप लोगों के भी सबके रिजल्ट अच्छे आने ही वाले हैं। कल शेयरिंग अगर टाइम मिला तो शेयरिंग मैं हो जरूर ही रहा है करूंगा। सर, हाँ हो कल ही रहा है बहुत सब। अच्छी शेयरिंग होने वाली है, और जिनके नहीं भी आए वो आने ही वाला है। जिसने भी पावर की है ना, मेरे को मालूम है, मैंने तो अपने जीवन में देखा है, जिस जिसको पावर करवाई है, अद्भुत, मतलब अपने आप पे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक जीने का तरीका ही बदल जाता है। अपने आप पे चीजें इतनी बदल जाती हैं। जैसे आपने अभी बात की, आत्मा की बातें हो रही हैं, वो सोल की बात हो रही है, मतलब अपने आप पे उन जगह पे आप पहुंचते हो। मैं कह रहा हूँ ना, हम जुड़ते तो किसी और वजह से हैं शुरुआत में, पैसा मिल जाए, सेहत मिल जाए, संबंध अच्छे हो जाए। लेकिन ये आखिरी में जाकर आपको अध्यात्म के रास्ते पे ही लेके चली जाती है, आपको एकदम डिफरेंट। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी जब मैं आवाज सुनता हूँ ध्यान के अंदर, तो ध्यान में जाना बहुत आसान हो जाता है। तो धीरे धीरे 3 साल में, 2 साल में आपकी भी हर रोज कुछ ना कुछ इंप्रूव हो रहा है, ग्रोथ हर रोज हो कुछ रही ना हो ही कुछ। रहा है तो डेफिनेटली। वही है, जितना आप इसको करते जाओगे तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों को इस तरह से इतनी मेहनत करते हैं, सबको तैयार करते हैं। लेकिन ये है कि जो भी लोग जुड़े, मैं आज वही देख रहा था कि शुरुआत में 4 बजे कुछ नंबर कम थे, कुछ लोग 4:30 बजे जुड़ रहे हैं, कुछ लोग 4:45 बजे जुड़ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए आप अगर कमिटमेंट करते हो ना, तो फिर पूरी कमिटमेंट कीजिए। मैं थोड़ा सा इस चीज पे, थोड़ा सा तभी ग्रुप के अंदर थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड करता हूँ, या फिर थोड़ा सा उसका पेनल्टी लगाता हूँ कि भाई अगर आना है तो टाइम पे आ जाओ। क्योंकि जो करवाने वाला है वो तो 4 बजे शुरू कर देगा। आप लोग 4:30 बजे आओगे, जो शुरुआत का पार्ट है वो मिस हो जाएगा, फिर वो आप उससे लिंक नहीं कर पाओगे, कनेक्ट। और ये कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसमें से कुछ आप स्किप कर दो।
एक एक शब्द आपको सुनना पड़ेगा। और सरिता जी ने इसको आधा घंटा 1 घंटा पहले पढ़ा होगा, पहले इतनी बार पढ़ा हुआ है, फिर उसको बोल रही हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं ना, हम भी उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोड़ते हैं। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे के जो भी आप सेशन करें मैडम के साथ में, पूरा टाइम पे जुड़िए और जो असाइनमेंट दें और फिर करिए। देखिए ये बहुत अच्छा काम करा रही है, इतना छोटे ग्रुप के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, इतना कुछ पीडीएफ बनाकर, इतना कुछ करके, सच में कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी, मैं तो इसलिए आज जुड़ा था कि आपके पीडीएफ को यूज कर रहा हूँ, अकेले में भी मैसेज कर सकता था, लेकिन पब्लिकली चाहता था कि मैं थैंक यू करूँ आप दोनों को कि बहुत ज्यादा अच्छा आपने बनाया है, और कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट्स को भी फायदा होगा, हम जिनको भेजेंगे। तो बहुत बहुत अच्छी चीज बनाई है आपने। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया आचार्य। आप हमेशा एकदम एनकरेज करने आते हो। थैंक यू नहीं नहीं, सो आपका काम ही इतना अच्छा है कि शब्द ही मेरे पास, तो मेरे को लगता है कई बार शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, हम क्या बोले मेरे को समझ नहीं आ रहा। धन्यवाद, थैंक यू के आगे हमारे पास शब्द है नहीं। और आप लोग जो कर रहे हो उसके लिए हम क्या करें, कुछ मतलब कुछ है नहीं करने के लिए, क्या करें। कई बार दिल करता है कि कुछ ऐसा करें जिससे आपको भी खुशी हो, लेकिन अभी शायद उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा। आने से ही इतनी खुशी हो गई सर। नहीं नहीं, आप जो आज कर रहे हैं शालिनी पूरा शादी में महीना, गई भी है, नहीं तो वो भी नहीं नहीं, मेरे को जरूर बहुत देख। अच्छा लगता है। और जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। और इसको जितने लोग जुड़े हैं, जितना आप अप्रिशिएट, देखो इस प्रैक्टिस के अंदर आने के बाद जिसने आपको इस प्रैक्टिस में लेके आया उसको बहुत ग्रेटिट्यूड करना, और जिसने आपको ये प्रैक्टिस करवाई उसको बहुत ग्रेटिट्यूड करना। तभी आपके जीवन में आएगी ये चीजें। अगर आप भूल जाओगे ना, तो फिर आपकी जो चीजें हैं आपको भी याद नहीं रहेंगी। और मैं हमेशा एक करण की कहानी सुनाता हूँ। करण जो है ना, उसके जीवन में कृष्ण के लेवल का था, कि वो कृष्ण के लेवल पे पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने गुरु के साथ धोखा किया, गुरु का श्राप मिला। और गुरु ने श्राप क्या दिया था, कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी अपने ज्ञान की, तुम भूल जाओगे। तो इसलिए जिससे भी कुछ सीखा है ना, उसका नाम याद रखो, वहां पे उसका नाम बोलो, चाहे वो सरिता जी हो या ना हो। अगले 15 दिन में कोई अगर आपके साथ में होता है, कल भी शेयरिंग कीजिएगा, खुले मन से कीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद कि अगर कोई बोले आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, तो बोलिएगा मैंने सरिता जी के साथ एक कोर्स किया, उसकी वजह से ये हुआ, अब अगला कोर्स होगा तो आप भी करिएगा। ये बहुत जरूरी है। उनको उससे फर्क पड़े ना पड़े, क्योंकि वो अभी उन चीजों में नहीं है, लेकिन आपको फर्क पड़ने वाला है, आपके जीवन में वो चीजें और बढ़ के आने वाली। थैंक यू, आपका बहुत समय लिया अच्छा। शायद, आज नहीं आपका थोड़ा नहीं नहीं, लंबा चला। बहुत अच्छा। सब तो थैंक यू, हम बहुत भाग्यवान है कि आज आप आए सर। थैंक यू, थैंक यू। ना कुछ शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आप सबको बोल रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। बस शुक्रिया। आगे जो भी काम करें उसको शिद्दत से करें, टाइम निकालिए, आप पहले से कमिटमेंट कीजिए कि मैं 4 बजे से लेके 5 बजे तक रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वो कुछ भी हो। फोन साइड में मल्टी, क्योंकि ये शायद सरिता जी आप भी उस चीज को जो दे रहे हो ना, उसकी अभी इम्पोर्टेंस जो है ना, बहुत बड़ी चीज है। इसमें पात्र का होना कि अपने आप में इतना कमाल है ना, पावर। तो मैं कह रहा हूँ, जब जब मैं पढ़ता हूँ, जब जब मैं करवाता हूँ, सच में लगता है कि पावर तो करते ही रहो लगातार। मेरा तो दिल करता है लगातार पावर चलती रहे। मैजिक तो चलती रहती है हमेशा, 3-4 सेशन रोज होते हैं। पावर का सेशन कभी कभी एक होता है, कभी कभी एक महीना नहीं भी होता, क्योंकि पावर हर कोई एडवांस कोर्स में नहीं जाता, और हीरो में भी ऐसे ही होता है। लेकिन जब जब पावर करवाते हैं, अभी मेरे 2 सेशन चल रहे हैं पावर के, बहुत जबरदस्त। दोनों ही इतने जबरदस्त चल रहे हैं, एक वन ऑन वन चल रहा है, उनके जीवन में भी बहुत अच्छा चल रहा है, और जो बाकी ग्रुप में है वो तो मैंने आपको बताया है। तो वैसे ही आपके ग्रुप के अंदर भी ये सबके काम होने वाले हैं, मैं पक्का बोल रहा हूँ। और आप बताइएगा सब लोग बाद में भी, अगर हो जाए तो इनको वीडियो डालिएगा, क्योंकि पावर करने के बाद आपके अंदर पावर ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ये आज तक मैंने किसी में देखा ही नहीं। और शिद्दत आपकी है, और अगर छूट भी जाए तो दोबारा से कीजिएगा, ग्रुप के अंदर लिखते रहिए, उस असाइनमेंट को उठा लीजिए, उसको कॉपी कीजिए। जब तक 15-20 दिन का ब्रेक है तब तक आप उसके ऊपर काम कीजिए। और ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं पे बहुत कुछ मिल रहा है। जो मिला है पहले उसको पचा लो। ये तो होता क्या है, इस सेशन में चले जाओ, उस सेशन में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कुछ नहीं, आराम से शांति से 1-2 लोगों के साथ लग के अच्छे से करो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एडवांस कोर्स के लिए भी अभी से आपको शुभकामनाएं। अगला कोर्स भी आपका बहुत जबरदस्त होने वाला होगा, मुझे नहीं मालूम कौन सी किताब लेने वाले वो हो, तो होने वाला लेकिन है। अगर वो हीरो है तो वो तो अपने आप में कमाल होगी। अगर कुछ और भी है तो वो भी अपने आप में कमाल की होगी, सब कमाल की होगी। हीरो कराइए। थैंक यू, थैंक। एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर, या कोई क्वेश्चंस है आज के? सरिता जी, नमस्कार सरिता जी, शिल्पा बोल रही हूँ। सरिता जी, मनी मास्टरी का भी क्लासेस आप देते हुआ है ना क्या? आई थिंक नहीं, एनर्जी मनी मास्टरिंग का मैम ने किया था,
मैम ने किया था, वो भी कराएंगी क्या आप लोग? हम लोग अभी लास्ट मंथ एक कराए थे, हीरो का मनी का चैप्टर्स एंड प्लस उसमें मैजिक का। फिर हमने एक हफ्ता तक लग के सिर्फ वही मनी के एक्सरसाइजेस कराए थे। वो अच्छा, अभी उसका फिलहाल तो लिंक हमारे है? चैनल पे है। दैट इज वेरी नाइस, वो बहुत हाँ, अच्छा। अल्पना जी लोग सब किए थे सब। ये वीव वाले चैप्टर में, इसी वाले चैनल में हाँ है भी, क्या? हाँ वीव इसी का वाले यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल, हाँ, ओके, उसमें ठीक है, आप ठीक है, हाँ हाँ मिल जाएगा सरिता जी, प्रैक्टिस। हाँ ये जो अभी आज समझा है ना आध्यात्मिक वाला, ये वापिस मतलब ये बहुत डीप है एक्चुअली, तो थोड़ा हम वापिस समझना चाहते हैं, चाहे आप कल समझा हाँ, दीजिएगा। कल कल इसमें जब वापस आते हैं तो विल स्टार्ट हाँ, विद रिवीजन तो इसको। थोड़ा डीप है ना, तो ये सीढ़ी चढ़ने का हाँ, तो समय आ गया। इसको कल वापस थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, सरिता जी, बहुत शॉर्ट में सिंबल वाला फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। क्या चीज? सिंबल वाला बहुत शॉर्ट में अच्छा, एक बार फिर प्रतीक से। वाला ना, जो प्रतीक बनाना है वेरी आपको। इंटरेस्टिंग, वो एकदम ऐसे अंदर से उठी, वो लग रहा है कि थोड़ा सा और आ जाए। हाँ नहीं, आप लोग सब कोई कोई अपने सिंबल्स अगर बनाए हैं तो प्लीज गिव मी एग्जांपल्स। जैसे मैंने अपना सिंबल का कल एग्जांपल दिया कि मैं वो दो चिड़िया साथ देखती हूँ, तो दैट इज माय सिंबल। और मैंने किसी आप मैंने बताइए तो कोयल फिर की मैं उस आवाज, पे एक्सप्लेन करती हूँ। बताइए। कोयल की आवाज, ऑसम, ऑसम, बहुत अच्छा आपने चुना। और लेकिन मुझे बहुत बहुत बार सुनाई पड़ती है, और मैं अजय को किडनी हॉस्पिटल लेके जाती हूँ बहुत बार डायलिसिस के लिए, हर बार नहीं, पर वहां बहुत बार सुनाई पड़ती है, तो मैं वहीं बैठ जाती हूँ एक जगह। तो अब आपको जब भी वो सुनाई देना, तो दैट इज द यूनिवर्स टेलिंग यू कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। समझ रहे मैंने हैं? मैंने आपने पढ़ाया उससे पहले ही मैंने फील किया कि ये कितना अच्छा लगता है मुझे, इसको सुन के तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, और उसी दिन आपने बताया तो मैंने उसी को बस कैच कर लिया। बहुत बढ़िया। तो इसमें अब आप, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। आचार्य जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्रतीक पे? ये प्रतीक के अंदर ना मैं सबको एडवाइस करना चाहूंगा, नंबर्स को शुरुआत में, आगे जाके तो एडवांस में जाके आपको कुदरत आपसे खुद आके बात करेगा। कुदरत इतना ज्यादा आपसे आके बात करेगा, ऐसे लगेगा जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो आपका नाम लेके बोलेगा कि आप ये करो डॉक्टर, ये करो सरिता जी, इस तरह से बात करेगा। लेकिन जब तक वो उतनी बात नहीं कर पा रहा, तब तक आप नंबर्स को पकड़िए। आप अगर बाहर जाते हैं तो आप गाड़ियों पे थोड़ा अवेयर होकर देखिए, आपको उस तरह के नंबर्स दिखाई देंगे, डबलिंग में 1 2 3 4, इस तरह के नंबर दिखाई देंगे। और अगर घर के अंदर हैं तो आप देखेंगे कि आपको घड़ी के अंदर वो नंबर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आपको कोई अमाउंट आप पे कर रहे होंगे वो आपको आ जाएगा, पेटीएम में कोई पैसा आएगा वो आपको आ जाएगा, बैलेंस होगा, उस नंबर से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। वो प्रतीक भी काफी ज्यादा कॉमन होता है और उसके लिए बार बार वो दिखता है, तो आप उसके लिए बार बार ग्रेटिट्यूड में, क्योंकि कोयल की आवाज जैसे आपने बोला, हो सकता है वो सुबह मिले रात को ना मिले, लेकिन नंबर से कैसे हैं जो 24 घंटे आपको दिख सकते हैं। आप रात को भी खोलोगे अपना मोबाइल चेक करोगे, आपको दिखाई देगा 12:34 हो रहे हैं, 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है 2:22। तो मिरर वाला होता है ना, जैसे 2 2 4 4 ऐसे भी होता है, या आपने अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखा हो तो 17 17, इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं। तो वो काफी ज्यादा नंबर्स जो हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा, अवेयर होकर, जैसे आपके मन के अंदर कोई बात चल रही है, आपके अंदर बात चल रही है कि आज जैसे मैं यहाँ पे आया, सरिता जी के मैंने सेशन को ज्वाइन करना है और उसके बाद मैंने उनको कुछ बोलना है, और मेरे मन के अंदर दुविधा हो रही है मैं बोलूं या ना बोलूं, और पीछे से कोई बंदा बोल रहा है अच्छा बोलते क्यों नहीं हो, बोलो बोलो, तो वो बोल किसी और से रहा है, लेकिन कुदरत मेरे को वो बुलवाना चाहते हैं कि आप बोलो। कई बार क्या होता है, आप घर से बाहर निकले और आपको लगता है मैं गीजर चालू करके आ गई या एसी चलता हुआ छोड़ के आ गई, और कोई व्यक्ति दूर से बोल रहा है मैंने बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया, वो बोल किसी और से रहा है, तो वो आपके लिए संकेत है कि वो आपने बंद कर दिया है। और संकेत कभी भी गलत नहीं होते। संकेत जो भी आप पकड़ते हो, अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन अगर बिना अवेयर होकर पकड़ोगे तो गलत पकड़ोगे। और मैं इसके लिए हमेशा एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक जोक की तरह ही है, कि एक गांव का देहाती देहाती होता है, उसकी शादी एक शहर की लड़की से, सुंदर लड़की से, पढ़ी लिखी लड़की से हो जाती है। तो वो पहली बार अपने गांव से आता है शहर के अंदर, अपने ससुराल में। तो उसकी वाइफ उसके लिए पूड़ी बनाती है। अब वो पूड़ी रखती है तो वो पूड़ी का साइज बहुत छोटा होता है, जो जो उनके घर में बनता है गांव में, वो थोड़ा बड़ा होता है, पूड़ी का साइज बहुत छोटा होता है। तो वो पूड़ी जो है वो एक बार में उठाकर एक खानी शुरू कर देता है।
तो उसकी वाइफ को लगता है एक बार मैं ये पूड़ी खा रहा है, मेरे भाई जो है वो बाद में मुझे चिढ़ाएंगे, मेरे दोस्त जो सहेलियां आई हुई हैं वो कहेंगे तेरा पति तो पेटू है, ये क्या कर रहा है। अब वहां सामने जाके भी नहीं बोल सकती, तो पर्दे के पीछे जाती है और एक उंगली करती है और ऐसे करके ऐसे करती है, ऐसे करती है कि एक पूड़ी को 2 टुकड़े करो, 3 टुकड़े करो, उसके बाद खाओ। अब उसको संकेत तो समझ में आता नहीं है, वो सोचता है शायद इनके घर में 2-3 पूड़ी एक साथ खाते हैं, मैं गलत काम कर रहा हूँ। अब वो 2-3 पूड़ी एक साथ खानी शुरू कर देता है। तो संकेत आपको पकड़ना है अवेयर होकर। कोई संकेत किसी के लिए, अब आज संकेत जो है वो मेरे लिए अलग, अगर अलग संकेत हो सकता है, इनके लिए अलग संकेत हो सकता है एक ही चीज के अंदर। आपको कोई कोई कहते हैं ना घंटी बजती है, तो किसी बच्चे को लगता है कि घर जाके मेरे को ये खाना खाना है, और किसी को लगता है कि अब मेरा काम शुरू हो रहा है। तो हर किसी का घंटी के लिए अलग अलग रीजन है। तो वही चीज है संकेत, आप अवेयर होगे तो नंबर्स को आप देखोगे, आपके मन के अंदर जो भी चल रहा है वो नंबर्स आपसे बात करेंगे। और जितना इसको करते जाओगे, डे 25 की प्रैक्टिस तो है ही ना आपका जादुई संकेत, जितना इसको पकड़ते जाओगे कुदरत आपसे ऐसे लगेगा आपसे बात कर रही है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कुदरत आपको बोल रही है ये करो ये मत करो। अगर आज सरिता जी इस तरह के सेशन करती हैं, तो आज अगर इन्होंने डेट नहीं बोली या किताब नहीं बोली, कहीं ना कहीं इनको अंदर से होता है अच्छा ये वाली किताब ऐसे कर लेते हैं, अच्छा इसमें ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं, अच्छा ये वाला बात बोल देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स गाइड कर रहा होता है, इनकी कोई ऐसी तैयारी नहीं होती कि आज मैं यही बात बोलने वाली हूँ, या आज मैं ध्यान के अंदर यही बोलूंगी। कोई नोट्स नहीं बनाती, हाँ उसको पढ़ती हैं, लेकिन कोई नोट्स नहीं है। लाइफ के अंदर जो आ रहा है वो बोल दिया। वो कहीं ना कहीं इनको इंट्यूशन, जिसको हम वर्ड बोलते हैं इंट्यूशन जो है, वो इनको रहती है कि मेरे को क्या बोलना है। अब आज आप आए और आपने कोई ऐसी बात बोल दी, तो उनको लगता है मुझे ये वाला एग्जाम्पल देना चाहिए, मुझे ये वाला एग्जाम्पल देना चाहिए। वैसे ही आपके साथ में हो जाएगा। आप इंट्यूशन से, जैसे पहले डॉक्टर होते थे आपको मालूम है कि गए, अच्छा तुम ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, ये कर लो वो कर लो, टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि टाइम होता था उनके पास में, वो उतना होता था। आज क्या हुआ, धीरे धीरे जो नए डॉक्टर है वो पूरी तरह से टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, वो क्या कहेंगे ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, और टेस्ट करवाने के बाद जो है वो अपना जो है वो रिपोर्ट देंगे। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको गाइड करना होता है, और वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति होती है जो आपको गाइड करती है। तो ये जो जादुई संकेत की बात हो रही है, प्रतीक होते हैं, ये अलग अलग प्रतीक हो सकते हैं। जैसे आपको मालूम है महावीर ने भी अपने जैनिज्म में प्रतीक रखे थे कि ये प्रतीक दिखाई देगा तो मैं उस घर में जाके खाना खाऊंगा, मैं ऐसे भिक्षा नहीं लूंगा किसी से भी। उनके भी अपने प्रतीक होते थे, उनके प्रतीक होते थे कि यहाँ पर 2 केले टंगे होंगे, यहाँ पे पत्ते होंगे, यहाँ पे ये होगा, तभी करूंगा। और उनके प्रतीक ऐसे नहीं होते थे कि उन्होंने पहले से बता दिया अपने अनुयायियों को। तो वो सोचते थे। एक बार उन्होंने क्या प्रतीक सोचा कि किसी गाय के सींग के ऊपर गुड़ लगा होगा, और वो जिस घर के आगे खड़ा होगा वहां पे औरत होगी, उससे मांगूंगा। अब पहले तो इतनी बड़ी सिचुएशन बनना, और जिससे आप भिक्षा मांग रहे हो, कोई आपने उधार तो लेना नहीं है, वो दे ना दे उसकी भी चॉइस है। तो कहते हैं 36-37 दिन तक वो ऐसी सिचुएशन बनी नहीं, तब तक वो भूखे रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, गांव में कोई गुड़ की ठेला आया, उसके अंदर किसी गाय ने अपना सिर मांगा, उस पे गुड़ लगा हुआ था, वो एक ऐसी औरत के वहां खड़ा हुआ था, तब उनको वो मिला। वो एक ही बात पे विश्वास करते थे कि अगर मुझको यूनिवर्स ने जिंदा रखना है तो मुझे भोजन दे देगा। और उनके त्याग के बारे में तो आप जानते ही हैं, 12 साल के तपस्या के अंदर केवल 1 वर्ष तक उन्होंने खाना खाया, मतलब 11 दिन की एवरेज थी, 11 दिन का उनका उपवास रहता था। तो वो जो संकेत थे ना, वो संकेत हर कोई अपने अपने संकेत से चल रहा है। हम लोग भी जाते हैं, आप भी मंदिर जाते होंगे, आप देखते होंगे आज येलो शर्ट मिलेगी, येलो ड्रेस मिलेगी मंदिर में, तो मेरा काम होने वाला है। आज मुकुट इस तरह से पहना होगा तो काम होने वाला है। हम लोग इसको पहले से करते हुए आ रहे हैं, होता है। हम भी जाते हैं, आज ऐसा अगर मेरे को ये केला मिल गया, आज सेब मिल गया, पंडित जी ने मेरे को प्रसाद दे दिया, बर्फी दे दी, ये सब हम लोग बचपन से करते थे। और ऐसा होता था कि पंडित जी एक को दे रहे हैं बर्फी, एक को लड्डू दे रहे हैं, और हमने पहले बोल के जाते थे कि, और तब हम इस प्रैक्टिस को जानते नहीं थे, लेकिन हम खेलते थे कि आज मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा अगर ये हो गया तो हर किसी के अपने अपने संकेत हैं, अपने आप को अवेयर कीजिए, खेलना शुरू कीजिए शुरुआत में, और देखिए कैसे आपको, मैं कह रहा हूँ कुदरत आपसे बात करेगी, कुदरत आपसे बात करेगी। आप वो चाहोगे तो वो होगा। मेरा 3:30 बजे सेशन होता है, तभी मैं पूरा महीना नहीं जुड़ पाया। मेरा था आज मैं अपने क्लाइंट को बोलूंगा कि आज मैं सेशन नहीं करूंगा, मेरे को एक सेशन करना है, आप बाद में करिएगा पहले कीजिएगा। उनका मुझे आज सुबह ही फोन आ गया कि मैं गोवा जा रहा हूँ, 2 दिन की छुट्टी दीजिए आचार्य जी, मैं 2 दिन की छुट्टी। तो ऐसे हो जाता है। नहीं तो मुझे उनको बोलना पड़ता, मुझे उनका करना पड़ता, कह रहे मैं गोवा जा रहा हूँ मुझे छुट्टी चाहिए, मैं छुट्टी ओके जाओ। अब मैंने उनको क्या बोला, मैं तो आज खुद छुट्टी देने वाला था आपको, क्योंकि उनका टाइम 3:30 बजे होता है, 3:30 से 4:45 बज जाते हैं, फिर 4:45 से लगातार बोलने के बाद में फिर कई बार थोड़ा थक जाते हैं, तो 5 बज जाते हैं करते करते। तो आज दिल था कि मैंने बोला, मेरे को आज शायद लगा आज शायद आखिरी है,
तो मैं शुरू से ही सोचा हुआ था कि 4 बजे लिखा हुआ था कि जाना है, तो मैंने एकदम अपना चालू किया, आपकी वो ध्यान चल रहा था उसको सुना, चुपचाप अपना कैमरा ऑफ रखा, मैंने सुनना है, क्योंकि इन्होंने अगर मेरे को देखा तो फिर कहीं ना कहीं दूसरी डायरेक्शन में बात जाएगी, तो सुनना है। तो सुनते सुनते बहुत अच्छा लगा, और मेरे को आज 2-3 टिप मिल गए। तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको दे रहा है, और लीड हम जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी ऊर्जा आपकी वजह से बनती है। अगर आज सरिता जी इस चीज को कर पाती हैं, उसी वजह से कर पाती हैं कि लोग, अब देखो हम जब बचपन में पढ़ते थे तो बच्चे एक जगह पे बैठ जाते थे, हिलते नहीं थे। अगर वो भी हिलते हो, गाना गाते हो, तो फिर क्या होगा? वो नहीं होगा। अब सरिता जी तो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती, लेकिन हम में से कुछ लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। मैं सुबह के सेशन में तो चलो बोलता हूँ कोई बात नहीं, अपना कैमरा ऑफ कर लो, कैमरा ऑन रखते हो ना तो आपका एक कनेक्शन बन जाता है। अब डॉक्टर जैन का मेरे को दिखाई दे रहा है, उनके मैं पहली बार उनका नाम और वो सब पढ़ रहा हूँ, अब ध्यान में रहेगा मेरे, तो एनर्जी भी जाती है। आप खुद देखिएगा, लास्ट ईयर के सरिता जी के सेशन देखिएगा, उससे लास्ट ईयर के देखिएगा, उनका ध्यान देखिएगा, उनका चेहरा देखिएगा। तो हम तो अभी कल परसों अपना वो कर रहे थे, जब एनी जी का वो था, डांस पार्टी थी, और वाइफ भी थी, मैं देख रहा था, तो सबसे ज्यादा जोश में सरिता जी थी। मैं कह रहा था कमाल है, क्या जोश में डांस हो रहा है। तो पहले मैंने अच्छा। देखा, मैं सरिता जी है ना, फिर मैंने हाँ सरिता जी है नाम पढ़ा, मैं ये तो बहुत ज्यादा जोश आ गया है, बहुत बढ़िया। तो अब तो इनको दिल्ली बुलाना पड़ेगा, दिल्ली में एक दिन डांस पार्टी होगी तो सरिता जी तो पूरा जूम पे सबसे ज्यादा एनी जी और सरिता जी। तो ये आज तो क्यों होता अकेले है? क्योंकि कैसे एनर्जी डांस कर लेवल आपको लेंगे। मिलता है, आपको दूसरे लोग एनर्जी देते हैं, और जब आपको वो एनर्जी मिलती है तो आपको अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल शेयरिंग जरूर कीजिएगा सब लोग, हम लोग इस सेशन में हो ना हो, आप जरूर शेयरिंग कीजिएगा। और याद रखिएगा, शेयरिंग बहुत सेवा है, इन्होंने 30-40 दिन लगकर आपके साथ बहुत काम किया है। इन आपकी छोटी छोटी शेयरिंग इनको और प्रेरित करेगी इस तरह के सेशन करने के लिए। तो जो सच हुआ है, कुछ बढ़ा के मत बोलिएगा, शेयरिंग के अंदर कुछ बढ़ा के नहीं बोलने की जरूरत, जो सच में हुआ है। आप मानोगे, आज हमारे एक सेशन में किसी ने बोला कि मेरा नया इन्वर्टर आया। अब हमारे कई सेशन में, अब ग्रुप सेशन में मर्सिडीज और ये बातें होती है, इन्वर्टर भी उसके भाई उसका अपना था। सेशन शुरू करने से पहले उसने बोला कि मेरे को इन्वर्टर में दिक्कत होती है, मैं जूम करती हूँ तो बंद हो जाता है। उसने इन्वर्टर के लिए मैनिफेस्ट किया, और आज इन्वर्टर आ गया, और अभी कितने दिन हुए? 20 दिन भी नहीं हुए सेशन करते हुए। एक कप कॉफी भी अगर आप अट्रैक्ट कर लेते हो ना, आज मैं अगर इस सेशन में आया हूं और मैं चाहता था कि सरिता जी मेरे को बोले नमस्कार आचार्य जी आप कैसे हैं, अगर ये भी हुआ ना, तो ये भी मैंने अट्रैक्ट किया, और ये भी चीज मेरे लिए बहुत बड़ी शेयरिंग है कि दूसरे व्यक्ति ने मेरे से बात की। नहीं तो उनको लगता है मेरा सेशन है, मेरे को लेट हो जाऊंगी, चलो अब इनको आज बोलती हूँ आचार्य जी अच्छा आज लेट हो रहे हैं, कल बात करेंगे, कर सकती हैं। लेकिन अगर वो अपने सेशन में मुझे अपना टाइम दे रही है, क्यों दे रही है? कहीं ना कहीं वो चीज मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक। तो शेयरिंग जरूर कीजिएगा, शेयरिंग अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है, और आपको और दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकती है। ऋचा अग्रवाल जी ने काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, मेरे को लगता है उनका हाथ। थैंक यू कोई आचार्य पूछ भी जी, रहा है कि नंबर थैंक यू 1 2 आचार्य 3 जी, 4 थैंक यू दिखता है। सरिता जी। मैं बहुत दिन से आपसे रूबरू बात करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज मैंने अट्रैक्ट कर लिया। थैंक यू जी, सर शुक्रिया जी। तो नंबर आपने पर्टिकुलर जो बोले, नंबर्स का कोई मीनिंग होता है क्या, किसी नहीं ने लिखा नंबर्स है? का, एक नंबर या दे- 2 नंबर, देखो, मतलब नंबर्स वो के काफी मीनिंग होते हैं, इसका फिर डीप हो जाएगा। अभी शुरुआत में, क्योंकि मैंने कहा ना बेसिक चीज है, कंफ्यूज नहीं। मत होइए। आप सिर्फ अभी देखिए कि आपको कोई पर्टिकुलर नंबर, जैसे अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मेरे को ये नंबर दिखना चाहिए, जैसे इन्होंने बोला 2 चिड़िया दिखनी चाहिए, तो आपने ये सोच लिया कि मुझे 2222 दिखना चाहिए, मुझे 1234 दिखाई देना चाहिए। आप इस तरह अच्छा। से भी कर सकते हो। अलग अलग नंबर के ना वो फिर एंजल नंबर हो जाते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको, जैसे आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हो दिल्ली से, तो आपको रास्ते में लिखा आता है ना कि 50 किलोमीटर रह गया चंडीगढ़, फिर 40 रह गया, अचानक लिखा आता है 100 किलोमीटर, तो आप क्या करोगे? यू टर्न लोगे, पूछोगे गलत आ गए। तो ये नंबर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं और आपके मन के अंदर कोई बात चल रही है, तो आपको लगेगा हाँ मेरा पाथ जो है वो ठीक है, मेरी मंजिल जो है वो आसपास है। ये इस तरह से लीजिएगा। बाकी तो देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, इसका अलग अलग होता है। 1111 तो काफी ज्यादा शुद्ध नंबर माना जाता है, मैजिकल नंबर सबसे ज्यादा पावरफुल है। 1234 है, फिर 4, अब क्या होगा? 1234 नहीं दिखाई दे रहा आपको, दिखाई दे रहा है 4231। है तो सही। इसका मतलब क्या है? कुछ सीक्वेंस जिंदगी में हिली पड़ी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे पहले नहीं हमारे को नंबर फोटो मिल, 2 होंगे कि 4, मतलब वो कंफ्यूजन हो रहा है। आपको डिसाइड करना है, आपने क्या देखना है। 21, 21। हाँ, तो 21-21 दिखाई देगा तो आपका 21-21 है ना। हाँ जी। अभी तो आपको वो रहेगा ना, वो कॉमन नंबर हो गया ना। अगर आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लगाया हुआ है 21-21, और आपको वो दिखाई देता है घड़ी के अंदर, हाँ जी। और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि ये काम होगा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है, होगा।
हाँ ऋचा जी, आप क्या बोल रहे हाँ, हैं? थैंक यू सर। थैंक यू जी। एक पूछना था 4। आचार्य जी नमस्कार, मैं ये पूछी थी ये नंबर डेली विजुलाइज करना है क्या? विजुलाइज नहीं करना, देखिए वही थोड़ा सा ना इस सब्जेक्ट को छेड़ना, वही चीज जादुई संकेत की बात चल रही है। जादुई संकेत आपके प्रतीक है। आपने मान लीजिए आपका नंबर, मान लीजिए आपको ओम अच्छा लगता है, आपको किसी गाड़ी के पीछे ओम नजर आया, आप किसी देवता को मानते हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं और साथ वाली गाड़ी में उस देवता की फोटो लगी हुई है, आपने कोई पर्टिकुलर नंबर ले लिया कि मेरे को ये नंबर जो है 1 2 3 4 जो है वो मेरे लिए लकी नंबर है, ये मेरे लिए प्रतीक है कि अगर ये नंबर मुझे दिखाई देगा तो मेरा ये काम जो है ना, ये मेरा डायरेक्शन सही है। अब आप घर से बाहर गए, आपको गाड़ी नंबर दिखाई दे गया, आपको घड़ी में दिखाई दे गया, आपने कोई पैसे की कोई चीज खरीदी उतने अमाउंट की हो गई, इस तरह से। बाकी नंबर्स में अभी आपको ये प्रतीक के लिए दिया जा रहा है। जैसे क्या मुझे इसका फाइव मैसेज, फाइव 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 हमेशा दिखता है। उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है जब दिखाई देता है? तो एक्चुअली वो 5 मेरा एक्चुअली लकी नंबर है, तो वो हमेशा तो दिख ही बस जाता है तो बस मुझे वो कहीं ना दिखता, कहीं। बस दिख नहीं जाता, आप उसको अट्रैक्ट करते हो। यही तो हम ओके। बोल रहे हैं। आप आज आज आप एक काम कीजिएगा। आज आप एक काम कीजिए, आप एक गाड़ी के शोरूम में जाइए, आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है फिक्स नहीं है, कौन सा कलर लेना है वो फिक्स नहीं है, और आप जाकर उसकी बुकिंग बोलिए और वो कहेगा 2 महीने बाद वो गाड़ी मिलेगी। आपने उसकी बुकिंग अमाउंट दे दी, अब आप रोड पे आएंगे, आपको उसी कलर की उसी ब्रांड की गाड़ियां सारी कंपनी की दिखाई देती रहेंगी। गाड़ियां तो पहले भी थी वो वहां पर, अब क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि आपका उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया। वैसे ही आपको अगर लगता है कि मेरा 5 नंबर जो है वो लकी नंबर है और आपको वो दिखाई दे रहा है और आपको दिखने के बाद अच्छा फील होता है, तो आप थैंक यू कीजिए। आपको एक बार बार मौका मिल रहा है थैंक यू करने का, आपको ग्रेटिट्यूड पे करने का कि वाह मुझे ये नंबर दिखाई दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू आचार्य। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी ऋचा जी। यस यस, थैंक यू सरिता मैम इस सेशन के लिए। एक्चुअली जो पावर बुक की बात हो रही है, अभी तो बहुत टाइम से हमारा भी मन था पावर बुक करने का, और मैजिक तो बहुत बार करी है, लेकिन पावर बुक आपके साथ पहली बार करी है। तो आज वाला वाकई में थोड़ा सा हैवी था, क्योंकि अभी तक तो सब समझ में इजीली आ रहा था। तो कल एक बार फिर से रिपीट थोड़ा सा करिएगा उसको, क्योंकि थोड़ा हैवी था, वो ऊपर से थोड़ा सा निकला है। और आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस टाइम सुनने के लिए, क्योंकि हमेशा आपको सुबह और रात को ही सुना है। और आज देखा हमने शुरू से आप भी थे, तो हमने कहा चलिए आज आपसे भी बात होगी, और आपकी छोटी छोटी कहानियां तो बहुत मजेदार हमेशा होती हैं। थैंक यू थैंक सो यू, शुक्रिया ऋचा जी। आप तो वैसे ही जादू कर एक्सेलेंट। रही हैं, जादू आप तो कहते हैं ना, हिंदी में बोले तो जादूगर, और जादूगर हैं आप तो आप तो सर जादू आपने कर रहे हैं लाइफ में। सब आप लोगों को ही सिखाया हुआ है, थैंक यू सो मच। पूरा आपने सेशन किया है ये, आपने यस आपने पूरा पावर का सेशन किया है सरिता जी के साथ। यस यस सर, यस सर। तो बहुत आपकी तो सिंसियर। शेयरिंग जो है, आपकी शेयरिंग तो जबरदस्त होनी चाहिए, कल तैयारी कर लीजिएगा आप। सर बिल्कुल आपकी बिल्कुल। शेयरिंग तो जबरदस्त तरीके से होती है, तो आप कल जरूर कीजिएगा शेयरिंग। थैंक यू सर, यस सर, श्योर सर। सर ऐसा हुआ अभी जो आपके साथ शेयरिंग रात को करी थी 66 डेज में, तो कुछ लोगों ने इसका यूट्यूब में सुना, तो बोले नहीं आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से आपकी शेयरिंग ली। हमने कहा हमने स्पेशली आचार्य जी को सिलेक्ट करा था कि हमारे साथ वही रहेंगे। तो आपकी बातों में बहुत मजा आता है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। नहीं आप आपकी वो जैसे मैंने शेयरिंग भी कई समझाते बार हैं भेजा। ना। और यस सरिता जी तो आपको, आप सरिता जी कल आपकी शेयरिंग लेंगी, आपको और अच्छा लगेगा। आशविन जी के साथ आजकल रहती है, उनको मालूम है कितनी शेयरिंग कहाँ से कैसा लेना है। तो आप कल देखिए बहुत अच्छे से शेयरिंग होगी, सब लोग अपना नाम और वो लिख के भेजिएगा। और मैं तो कहूंगा सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कीजिएगा प्लीज, मतलब सच्ची शेयरिंग, अच्छी शेयरिंग, जो हुआ है और नहीं भी हुआ तो क्या फायदा हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो वो उस पर और काम करेंगे। देखिए हमारे लिए ना जो व्यक्ति कहता है, जैसे हमने ना अभी अपने ग्रुप के अंदर एक पोल करवाया, पोल हमेशा रिस्की रहता है कि आप क्या हमारे सेशन से सेटिस्फाई हैं। अब लोग हैं और वहां पे थोड़ा पेड वाला भी है, तो कई लोग वो भी हो सकता है। आप बिलीव करोगे, हर किसी ने उसमें हाँ कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक कोई नाम था, तो फिर वो मृदुल जी ने उनको फोन किया, वो अमेरिका में थे, कि आपको क्या कमी रही। वो कहते मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने वो गलती से शायद कर दिया। वो भी मतलब 100%, मैं इतना शुक्रिया किया ईश्वर को कि लोग इतने देनदार हैं, इतने प्यारे लोग हमारे को मिलते हैं जो इतना ग्रेटिट्यूड करते हैं। नहीं तो होता ही है, आप किसी से कुछ सीख रहे हो, कहीं पे कुछ अच्छा आपने सीखा नहीं हुआ, तो हमें भी सीखने को मिलता है। मैं आप बताइए, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला सरिता जी, बहुत अच्छा लगा। तो सेम आप लोगों को अगर अच्छा मिला है तब भी अच्छी बात है, अगर कोई ऐसी बात रही है तो आप बताइए। अब जैसे ऋचा जी को हमने बोला था, लाइव भी बोला था, ऋचा जी थोड़ा ठहर कर, थोड़ा सहम कर। अब देखिए इनके सरिता जी तो बहुत ही अच्छे से बोलती है रुक रुक के। अब आज की शेयरिंग में तो बहुत ही आराम आराम से ऋचा जी बोल रही थी, अब कल की सर शेयरिंग में भी बहुत आराम से बोलेंगी। बैक ऑफ द माइंड वो जान के रखना पड़ता है सर, कि फिर से डांटना पड़े। नहीं नहीं, डांटना तो नहीं है, बस आपका वो है कि आप अच्छे से बोले, लोगों को आपकी बात सुनकर अच्छा लगे।
और लोग कुछ सीख पाए, यही हमारा होता है। कुछ ना कुछ लोग नए आते हैं ना, वो पुराने लोगों से सीखना चाहते हैं। जैसे लोग माता रानी पे जा रहे होते हैं ना, तो सब लोग जय माता दी, मेरा काम भी हो गया, मेरा भी हो गया, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका यही फर्ज है कि लोगों को गाइड करें कि आगे क्या है। और यही तो सिखा रही है सरिता जी, जो देते हैं वही लौट के वापस मिलता है, और भर भर के मिलता है। अगर किसान जो है वो फसल के लिए जाए और बीज बचा के ले आए, तो क्या वो समझदारी है? तो उसको सारे बीज डाल के आएगा ना जमीन में, कि ताकि अच्छी से फसल हो। तो सरिता जी ने तो सारे बीज डाल दिए हैं। अब उसमें पानी डालना, उसकी खाद डालना, उसकी देख रेख करना आप लोगों का काम है। तो उसके लिए पहला यही है कि आप शेयरिंग कीजिए। Sure, sir. आप बहुत मीठा बोलते हो सर, बस लगता है ना, हमेशा बोलती हूँ आपकी बातें सुन के, तो बस लगता है कि सुनते जाए सुनते जाए। थैंक बहुत यू जी, बढ़िया शुक्रिया सर, बहुत। शुक्रिया जी। आचार्य जी, आपका भी कोई चैनल है क्या जिसमें हम लोग वीडियोस देख सकते हैं? चैनल तो नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में आता रहता हूँ। सरिता जी के कार्यक्रम में भी आता हूँ, सुबह सुनीता जी का भी प्रोग्राम होता है उसमें भी आता हूँ, और रात को जो 66 डेज वाला है उसमें भी मेरा रहता है, आज भी रात को है। और अपना जो हमारा पेड सेशन होता है, बाकी तो मेरे वन ऑन वन सेशन होते हैं। अभी एक पेड सेशन हमारा चल रहा है, उसमें तो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अब बीच का सफर है, तो अब उसमें लेना ठीक नहीं रहेगा। और ये और 66 आपने तो डेज इतना वाला क्या? 66 वाला तो रोज होता राजन है। सर, राजन सर वाला रात को आप ले कर सकते हैं, उसमें हफ्ते इन्होंने में एक बार शेयर मेरा किया, रहता है। शिल्पा जी ने शेयर किया था उसमें। हाँ, आप एक बार उसका लिंक कर दीजिएगा अगर आप चाहें, तो रात को एक्चुअली नौ बस मेरे बजे साथ ये हो रहा है ना सरिता जी, मैजिक 2 बार कर लिया। आप वाला सेशन इतना अच्छा लगता है, इतनी ट्रैवलिंग। अभी भी मैं ऑफिस में थी, सब छोड़ के आपका सुनने लगी, लोगों को मना करके, और बीच में कंटिन्यू नहीं हो पाया पावर। अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग से, अभी मैं पटना 1 महीना हूँ, तो अब मैं 1 महीना डेली अब एक एक क्लास फिर से स्टार्ट करूंगी करना आप लोग की, आपकी रिकॉर्डिंग से सरिता जी। ऐसा तो करिए आप, कंटिन्यूटी आपको नहीं तब हो पाती है, पता नहीं क्या नहीं, थोड़ा है सा सर। पहले आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप इसी चीज को मैनिफेस्ट कीजिए, आप लिखिए। पहले लिखिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैंने सरिता जी के साथ 30 दिन या 40 दिन जैसे भी इनका चलता है वो सारे सेशन किए। और आप देखोगे आपको मौका मिलेगा, जहां पे भी होंगे वो 1 घंटा आधा घंटा आपको मिल जाएगा। और रिकॉर्डिंग तो आप लोग देते ही हैं उसमें यूट्यूब पे, तो हाँ, वो भी देख के रिकॉर्डिंग। कर सकते अब हैं। जैसे सरिता जी से भी मैंने कहा, एमपीएस में इतना रेगुलर कर रही थी और एकाएक फिर ब्रेक आ गया, तो वो ब्रेक आ जाता है ना सर, तो फिर वो एक लिंक टूट जाता है, नहीं, समझते हैं, फिर आपका आपका काम इस तरह का होता है, हो मैं गया है। समझता हूँ इन चीजों को, सब लोग समझते हैं। लेकिन यही है कि हमारे को संकल्प से सिद्धि, तभी संकल्प कोई लेना वो मिल पड़ता है। नहीं, हाँ, तभी कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा नहीं नहीं, सा वो रिजल्ट तो रहता है। मिलेगा, लेकिन वो संकल्प होना चाहिए। और आप तो शिल्पा जैन है ना, तो हाँ जैनिज्म हाँ में तो वैसे भी संकल्प का बहुत महत्व है। आप लोगों को तो हाँ संकल्प के लिए बहुत बताया ही जाता है। आप लोग तो 10-10 दिन के व्रत रख लेते हैं संकल्प के आधार पर, तो हाँ, संकल्प की संकल्प शक्ति है। ये मैंने बहुत। भी 8 दिन का तो बिना पानी का रखा था व्रत, तो लेकिन बस वो जब तो आप 8 दिन का कर सकते हो, तो ये 1 घंटे का रोज का संकल्प की कमी है, और कुछ नहीं है। मैं आपको अगर बताऊं तो, अगर आप संकल्प लोगे ना, तो कहीं पे भी होगा, आप मानोगे। कई बार ऐसा होता है, मेरे वन ऑन वन सेशन होते हैं, कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाए, सेशन लेना है तो लेना है। उसमें कोई वो एक्सक्यूज नहीं है कि करना है तो करना है। तो वही आप अगर करोगे ना, तो आपके ऐसे मौके मिलेंगे। एक आध कभी मिस हो गया तो यूट्यूब पे कर लीजिए। फिर क्या होता है, एक बार ब्रेक आ जाए तो फिर ब्रेक हो जाता है। ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि आप भी अभी जानते हो वही पानी मैं 100 डिग्री पे ही गर्म होगा। अभी 2 दिन, एक दिन ट्रेन में थी, उस बार बार सिग्नल कट हो रहा था, कभी कुछ। तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों इतना ब्रेक आता है कोई जब भी बात मैं नहीं, मैजिक चैलेंज 2 या आता है, कोई आपको सेशन कैसे भी करती हूँ। करके डाउनलोड करना है उसको। देखो, रास्ते आज की डेट में सारे हैं, सारे रास्ते हैं। करने के लिए माइंड मत कीजिएगा, करने के लिए करना है, और ना करने के लिए बहुत सारे बहाने हैं। बस करना है। अगला सेशन जब भी आप हो, कहो मैंने करना है, और देखिएगा आपको मौका मिलेगा। लास्ट वर्षा जी, आपका कुछ क्वेश्चन है या कुछ है? जय हिंद सबको। सरिता जी से तो मेरी पर्सनल भी बात हुई है, बहुत अच्छा समझाते हैं, गाइड भी करते हैं। और मुझे ये शेयर करना था कि हम 8-10 दिन पहले महावीर जी जाना था हमको, तो बहुत टेम्परेचर दिखा रहा था 42 से 45। तो बच्चे बोले नहीं जाना नहीं जाना। मैंने कहा ओके, जाना तो है दर्शन करने। तो फिर जब हमने 8 दिन चले गए, और फिर एकदम अचानक से एक दिन पहले ही हमारा तत्काल में रिजर्वेशन हो गया, और पूरे सब जगह तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, मतलब टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया। और फिर वहां जाने के बाद में हमको जयपुर जाना था, पदमपुर प्रभु जी। तो बोले वहां पर बहुत बारिश है, तूफान है, वहां नहीं जा सकते। पर पता नहीं क्यों, मैंने कहा सब हो जाएगा। और वहां जाने के बाद में हम पूरा जयपुर घूमे, इतना अच्छा टेम्परेचर रहा, कहीं भी धूप नहीं मिली और कहीं भी बारिश भी नहीं मिली।
और इतने अच्छे टेम्परेचर में हमारा सब कुछ, सबके दर्शन और सब बहुत अच्छे से, हमको सब जगह जगह मिल गई रहने के लिए, कमरे वहीं के वहीं अंदर ही मिल गए, तो हम पूरा अटेंड कर पाए अच्छे से। मतलब ये सब अपने आप हुआ। मतलब इसकी शक्ति है, ग्रेटिट्यूड की बहुत शक्ति है। बस विश्वास रखो तो बहुत अच्छा होता है। और आचार्य जी की कौन सी क्लास है, मैंने पहली बार ही मैं इनको देख रही हूँ। तो एक तो मैं जुड़ी अभी हूँ, बहुत टाइम नहीं हुआ है मुझे जुड़ने के लिए, तो मैं चाहूंगी कि आपकी भी क्लास हम करें और ऐसे ही सबसे मिलते रहे और जुड़ते रहे। बस थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग आपको जो रात वाला है ना, आपका लिंक वो भेज दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को करना है रात को। और मैं कोशिश करूंगा, अगर सरिता जी अलाउ करेंगी तो अगले सेशन में हफ्ते में एक बार जरूर आपके साथ ज्वाइन करूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, ओके मजा आ ओके, रात जाएगा, वाला सेशन मजा आ का जाएगा। सरिता जी भेज दीजिएगा सर। थैंक यू सरिता जी, शुक्रिया जी। शुक्रिया शुक्रिया। रात वाला लिंक भेज दीजिएगा सरिता हाँ, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। जी। थैंक यू। आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। सबको ही अपना पार्टिसिपेशन के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आचार्य जी, आपको तो बहुत स्पेशल ग्रैटिट्यूड। आपने इतनी बातें क्लियर की, एंड पता नहीं, बस आपकी बातों से ऐसे लगता है कि बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। इतनी ब्लेसिंग्स होती है आपकी आवाज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक सब लोग थैंक यू अच्छे से सर, कल थैंक यू शेयरिंग सरिता कीजिएगा। जी। थैंक यू जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So we meet tomorrow for the last session with everyone's पावर बुक से आपने या इस जर्नी में हमने क्या पाया, क्या क्या नहीं पाया, वो भी बोल सकते हैं। ऑल इज वेलकम, सो दैट वी आर हैविंग टुमारो एट द एंड। कल मिलते हैं।